नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे होंगे। आपको पता है एनसीईआरटी सीरीज हमने स्टार्ट किया हुआ है। यह एनसीईआरटी सीरीज आपको डेली 9:30 बजे रात में मिलता है और अभी तक मैंने क्लास सेकंड का और क्लास थर्ड का कंप्लीट करा लिया हूँ मैथमेटिक्स। इसी तरह आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्लास फोर्थ का मैथमेटिक्स, आगे भी क्लास 5 का। इसके बाद क्लास 5 तक के सारे सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट कराएंगे और कुछ ही दिन में 1 से 2 दिन में आपको बता दिया जाएगा कहाँ से पीडीएफ मिलने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। यह सीरीज आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, शिक्षक भर्ती किसी भी स्टेट का देते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है मात्र कि इसको शेयर कर दें। जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं, जिस भी स्कूल से जुड़े हैं, जहाँ भी हैं, मैक्सिमम सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें जिससे हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके। धन्यवाद। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखेंगे। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। आ जाइएगा। देखिए, वैसे ही जैसे हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में देखे थे, सबसे पहले कंटेंट्स देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, इसमें कंटेंट्स वही सब सारी चीज़ें हैं, बस थोड़ी सी लेवल हाई है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। पहला है रिवीजन, नंबर्स एंड न्यूमरेशन है, रोमन न्यूमरल्स है, एडिशन है, सबस्ट्रक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाइज है एंड फैक्टर्स हैं, फ्रैक्शन है, ज्योमेट्री है, पेरीमीटर है, सिमेट्री है, यूनिटरी मेथड है, मनी है, टाइम है और पिक्टोग्राफ है। चलिए, पिक्टोग्राफ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता होगा। देखिए, इसमें वही चीज़ दिया गया है जैसा कि वर्ड था, अंक दिए गए थे, उसको वर्ड में कन्वर्ट करना था। जैसे 3974 है तो 33,974 इसको लिख दिया गया, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन। इसी तरह से 1483 है तो इसको इस तरह लिख दिया गया। 4200 इसको इस तरह लिख दिया गया। तो यह चीज़ें हैं। यह देखिए, फिर से वर्ड को अंकों में लिखने के लिए आ गया तो आसानी से इसको कर सकते हैं कन्वर्ट। अब देखिए, यहाँ पे सीरीज है। यह सीरीज यह है कि आपको बताना है कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। आपको पता है कि आपके सीटेट में एक पैटर्न फॉलो करने वाला, एक पैटर्न मतलब एक तरह से एक आप में दिया हुआ है, एक अलग से एक टॉपिक है पैटर्न, है ना। तो आप सीरीज अगर 12 बजे वाला दोपहर वाला नहीं देख रहे हैं उसको भी देखिए। 1225, 1235, 1245 सब में 10 10 10 10 जोड़ा गया, जिससे पैटर्न एक बना। आपके सीटेट में एक क्वेश्चन इससे निश्चित है। इसी प्रकार से यहाँ पे 380 है, लास्ट में देखिए 880, 890, 900, इसमें भी 10 10 का अंतर दिख रहा है ना। इसी तरह से आगे भी है। इस तरह यहाँ पे देखिए 500, 800, 1000, मतलब 300 का लगभग इसमें अंतर दिख रहा है ना। तो ये पूरा 300 का अंतर। इसी तरह से आगे भी है। आप लोग इसको बताएंगे किस प्रकार से सीरीज फॉलो कर रहा है, आगे आप देख लेंगे सर्च करके। सेम यहाँ पर देखिए 5 जो लिखा हुआ है, इसमें प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है? प्लेस वैल्यू बतानी है ना। प्लेस वैल्यू क्या होगा आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, जहाँ पे टिक लगा हुआ है, 5 में टिक लगा है तो 5 गुणे 1, क्योंकि वंश का है, इकाई स्थान पे है, ये भी इकाई स्थान पे है, ये भी इकाई स्थान पे है। ये दहाई स्थान पे 2 गुणे 10 हो जाएगा। ये दहाई पे है, ये वाला देखिए दहाई पर है तो 9 गुणे 10 हो जाएगा। यह हज़ार मतलब कि सैकड़ा पे है तो 4 गुणे 100 हो जाएगा। यह भी इकाई स्थान पे है तो 3 गुणे 1 हो जाएगा। यह दहाई पे है तो 3 गुणे 10। यह आपका सैकड़ा पे है यानी कि 100 पे है तो 2 गुणे 100। ये आपका भी 100 पे है तो 1 गुणे 100। यह आपका 2 गुणे 10, यह आपका 3 गुणे 10। आसानी से आप कर सकते हैं ना। देखिए, इसमें बताना था स्मॉलेस्ट वैल्यू बनाना है इसी से, और आपको लार्जेस्ट वैल्यू भी बताना है 4 डिजिट का। देखिए, जितने नंबर हैं आपको पता है कि पहले 0 लिख देंगे तो 3 डिजिट का हो जाएगा। आंसर पूरा स्मॉलेस्ट नहीं बनेगा। इसमें पहले 1 लिखते हैं, फिर 0 4 5 लिखते हैं। अगर 0 1 लिखते हैं इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर 0 0 1 लिखते हैं तब भी इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो याद रखेंगे, 0 अगर है आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना है। 1 सेकेंड। हाँ, तो देखिएगा आगे। अब देखिए, यहाँ पर क्या करना है, बस वही चीज़ है, हमको छोटे बड़े रूप में सजा के लेके चलना है। मतलब कि जो छोटा वैल्यू उसको छोटा लेकर और जो बड़े हैं उसको बड़े लेकर हमको चलना है। यानी कि जैसे कि देखिए यहाँ पर 9754 है तो इसमें क्या करना है, पहले तो हमको छोटा बनाना है 9754 से, तो 4579 लिख देंगे। और जो ग्रेटेस्ट है 9754, बड़े से छोटा, इसमें अभी छोटे से बड़ा में, तो छोटा मतलब स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा इससे बनने वाला, और यह बड़ा नंबर हो जाएगा ना। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए, मतलब मेरे भाई, स्टेट ट्रू और फॉल्स, तो हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। क्या यह सही है या फिर गलत है? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे यह इक्वल है कि नहीं है, यहाँ पर यह इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल माइनस करके बता सकते हैं। यहाँ पे 0 ऐड किए तो वही नंबर मिल गया। यहाँ पे 25 + 36 गुणे 16 + 40 गुणे 40 + 16, यहाँ पर भी वही चीज़ है। 25 गुणे 40 हो गया है, 36 गुणे 16 हो गया, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो यानी कि आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं इसको, कौन सा रॉन्ग है कौन सा सही है।
तो 999 में से -9 करेंगे तो इतना थोड़े बचेगा, ये तो गलत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कौन सा रॉन्ग है, कौन सा सही है। तो यहाँ पर ये भी फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है आप बता सकते हैं। प्लेस वैल्यू वाला है कंडीशन, यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन वही लगाएंगे आप, जैसे 6 5 4 2 1। तो यहाँ पर देखिए गलत दिया है, यहाँ पे ऐड, अच्छा ऐड करना है तो वही चीज़ है, ऐड कर दीजिए 6 5 11 4 16, 6 5 11 4 15 15 15,000 कितना हो गया, 1521 हो गया, यानी कि सही है। बस ऐड कर देना है, ऐड करके अंदर आंसर बताना है। इसमें भी ऐड करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 9,999 में से 1,000 माइनस करेंगे तो 8,999 बच जाएगा। इसी तरह सब माइनस कर देना है। आगे चलते हैं, विदाउट देर किए हुए हम लोग आगे चलते चलेंगे भाई, देर नहीं करना है ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, जैसे कि 526 से लास्ट वाला देख रहे होंगे आप, 526 में इतना का मल्टीप्लाई किया गया और 526 में करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा ना, 526 गुणे जीरो आ जाएगा 278, यहाँ पे जीरो चिपका देंगे एक। यहाँ पर 785 के आगे एक जीरो हो जाएगा, 485 के आगे एक जीरो हो जाएगा ना, यहाँ पर बच्चा ऐड कर दिया है। 241 में 50 का गुणा कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे सक्सीजर बताना है। सक्सीजर मतलब एक बड़ा, सक्सीजर मतलब एक बड़ा होता है और प्रेडिसीजर मतलब एक छोटा होता है। जैसे 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, 4 डिजिट का आपको पता है, 4 डिजिट का नंबर बोला गया है, उसका एक सक्सीजर लिखिए और प्रेडिसीजर लिखिए। सक्सीजर का मतलब होता है एक ज़्यादा, है ना, एक ज़्यादा होता है, यानी कि 4 अंक का सबसे बड़ा होता है 9 9 9 9 होता है, इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है ना। और 4 अंक का सबसे छोटा होता है 1 2 3 4, सॉरी 1000 ही केवल होता है, एक जीरो नहीं होगा, यह केवल 1000 होगा। 1000 4 डिजिट का होगा ना, देख लीजिए 4 डिजिट का नंबर है, इसमें एक माइनस कर देंगे तो ये चीज़ें आपको मिलेगा। चलिए आगे आ जाते हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, फिर इन द ब्लैंक्स अ क्यूब हैज़ 6 फेस। क्या एक क्यूब के पास 6 फेस होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको यह देखना सही है कि नहीं सही है। और स्क्वायर हैज, स्क्वायर के पास 4 वर्टिसेस होते हैं, नहीं भाई स्क्वायर है, सॉरी हाँ, स्क्वायर के पास 4 वर्टिसेस होते हैं, यानी 4 चोटी होती है और 4 ही साइड होते हैं, मतलब ये भी सही है। सर्कल, सर्कल के पास कोई साइड नहीं होता है और ना ही उसके वर्टिसेस होते हैं, ना ही चोटी होता है। ऑल द फेसेस टू अ आर आइडेंटिकल, अ ट्राइंगल हैज साइड्स एंड वर्टिसेस, ये दोनों आप बताओगे। चलो आ जाते हैं, और घबराना मत भाई, पीडीएफ मिलेगा, बहुत ही 2-3 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा पीडीएफ कहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आगे देखिएगा, डिवाइड द फॉलोइंग, बस डिवाइड कर देना है, आसानी से कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें आपके सीटेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आगे भी एग्जाम के लिए। अब देखिए लेवल बढ़ेगा ना धीरे धीरे, जब 5th क्लास में जाएंगे तो और लेवल बढ़ जाएगा। इन विच मंथ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया फॉल्स, है ना, तो 15 अगस्त को भाई, यही तो यहाँ पे लिख देना है सिर्फ। विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे, है ना, सैटरडे के पहले, सैटरडे के बाद कौन सा दिन आता है ना, संडे आता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप लिख देंगे। यहाँ पर पूछा हुआ है व्हाट इज़ द लास्ट मंथ ऑफ अ ईयर, तो दिसंबर होता है। विच मंथ कम्स बिफोर जनवरी, तो बता देंगे दिसंबर, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए बस एडिशन बता देना, एडिशन बता देंगे। चलिए आगे आ जाते हैं, इसमें सिर्फ आपको बताना है सैडेड पार्ट, मतलब फ्रैक्शन आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। सैडेड पार्ट आसानी से बता सकते हैं, कितने पार्ट हैं काउंट कर लेंगे, जितने पार्ट कलर हैं उतने पार्ट, टोटल पार्ट नीचे और जितने पार्ट कलर हैं वो ऊपर। 4 पार्ट कलर हैं तो 4 ऊपर, टोटल पार्ट है 12 तो 4/12 हो गया। इसमें कितने पार्ट हैं 1 2 3 4 हैं तो 2 पार्ट कलर है, 2/4 हो गया। तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही काम करना है, चारों के चारों कलर हैं तो 4/4 हो गया। इस वाले में देखिए 3 कलर हैं, 3 में से 2 कलर हैं ना, 3 में से 2 कलर हैं तो 2/3 होगा, 2/3। यहाँ पे 2 में से 1 कलर है तो 1/2, यहाँ पे 4 में से 2 कलर है तो 2/4, ठीक है ना। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बेटा बस फ्रैक्शन सम करना था, फ्रैक्शन को आसानी से कर सकते हैं एलसीएम लेकर। अगर मान लीजिए एलसीएम ना भी हमको अगर लेना नहीं है तो मतलब कि डिनोमिनेटर सेम होगा, नीचे का अगर डिनोमिनेटर यानी कि आपका ऊपर क्या होता है, हर होता है, नीचे अंश होता है। अगर अंश हर, अंश ऊपर होता है ना जी, अंश को क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर कहते हैं ना, न्यूमिनेटर ऊपर होता है और डिनोमिनेटर नीचे होता है, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। अगर हर समान है, सबका हर समान है तो ऊपर का ऐड कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी करना होगा। अगर मान ली 20 है तो नीचे 20 लिख देंगे, ऊपर 2 3 2 5 4 9 लिख देंगे, ठीक है ना। 19 लिख देंगे नीचे और 5 3 8 4 12 लिख देंगे। तो ये चीज़ें आ सकती हैं आपके एग्जाम में। तो 13 13 13 नीचे है तो 13 हो जाएगा नीचे। देखिए गधा है तो कि 23 लिख दिया है ना, 23 नहीं 13 होगा। यहाँ पर क्या होगा 5 7 9, यानी कि 9 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 9 1 10 6 16 5 21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे माइनस करना है, सेम चीज़ है, 2 में से 1 गया तो 1/5, 7 में से 3 गया तो 4/11, या आसानी से कर सकते हैं माइनस वाला। इसमें ग्रेटर देन और
इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इसे मल्टीप्लाई करना है, आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे 1/6 इंटू 18 है, 6 3 18 3 हो गया, 4 7 28 हो गया, 9 9 81 हो गया, 5 चौके 20, 4 8 32 हो जाएगा यहाँ पे, 5 8 40, 8 8 64 होगा। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 5 36 होगा यहाँ पर, है ना। 9 9 से गया तो 1 कम 9 आ गया यहाँ पर। तो इस तरह से आप बता सकते हैं ना बेटा। चलिए यहाँ पर यही चीज़ फ्रैक्शन बदलना है। 3/8 का मतलब 3/8, 2/7 मतलब 7th का 2 तो 2/7 हो गया, 8/15 8/15, 6/19 6/19। तो इस तरह से 2/9 जहाँ पे s लग जाएगा लास्ट में, समझ लेना कि फ्रैक्शन वाला पूछ रहा है। अगर 9th रहता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई कर देते। समझ रहे हैं कि नहीं। 2/9 हो गया, 5/8 5/8 हो गया, 3/9 19 तो 3/19 हो गया। ये चीज़ें आप कर सकते हैं। वही चीज़ आपको हिंदी मतलब वर्ड्स में करना है, फ्रैक्शन वाला। अब यहाँ पे देखिए आपको स्केलिंग दिया गया है ना, लाइन सेगमेंट है, बताना है। जैसे AB बराबर 3 सेंटीमीटर, बस मेजर करके लिख देना कितना लंबा है लाइन, है ना। तो ये चीज़ें आपको लिखनी है, सिर्फ मेजर कर लीजिए कितनी लंबी है, लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने बताया था रोमन को कैसे आप बदल सकते हो। 18 को कैसे लिखते हैं, 18 में x लिखते हैं और यहाँ पे 3 लगा देते हैं, 18 हो गया। 24 को कैसे लिखते हैं, 2 बार x लिखते हैं और 4 लिख देते हैं, हो गया। ठीक है, 4 में यह 6 हो गया भाई, 4 ऐसे रहेगा। ठीक है, 12 कैसे लिखते हैं, x हो गया 12 हो गया। 28 कैसे लिखते हैं, 2 बार x और 5 के आगे 5 के आगे 3 टू पाई ऐसे लिखते हैं। 39 कैसे लिखते हैं, 2 बार x लिखते हैं 3 बार x लिखते हैं और ix लिख देते हैं, 9 हो जाता है। 50 का मतलब L होता है, 100 का मतलब C होता है और 200 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर 200 है मान लीजिए तो कितना हो जाएगा, 200 का मतलब डबल C हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये चीज़ें फिर से आपको रोमन में दिया है, इसको हिंदी न्यूमेरिक में कर लेंगे भाई। यहाँ पे बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, आसानी से बता सकते हैं आप। देखिए ये चीज़ें क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी हर बराबर है, जब हर बराबर है आपका तो देखना है बस अंश कौन बड़ा है, अंश बड़ा होगा तो वह बड़ा होगा। तो 2/5 बड़ा है, यहाँ पे देखिए 3/2 2/3 बड़ा है, यहाँ पे 5/7 बड़ा है, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा दिक्कत, मतलब कि यहाँ पे यह देखना है कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है, 1/2 कि 2/4 है। 2/4 को 2/4 को जब काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो ये बराबर होगा, है ना। ये कोई गधा है जो कि फिल कर दिया है। अब इसके बाद देखिए 3/5 और 3/7, 3/5 और 3/7 में हमको क्या देखना है, कौन सा बड़ा है। देखिए इस कंडीशन में हमको यह देखना है जब ऊपर वाला समान होता है और नीचे वाला अलग अलग होता है तो नीचे वाला जो छोटा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। जैसे 3/5 हमें बड़ा मिलेगा यहाँ पर 3/7 से। यहाँ पर देखिए ऊपर वाला समान है तो हम नीचे देखना है कौन सी वैल्यू छोटी है, जो छोटी होगी बड़ी होगी, यानी कि यह वाला बड़ा होगा, ऐसे लगेगा ना। यह सब उल्टा लगाया था। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर का लाइन खींच देना है, राइट 81/9 कर देना। ये चलिए आगे चलते हैं हम लोग, आ जाते हैं हम लोग। देखिए यह वही वर्ड प्रॉब्लम है, सेम चीज़ है जो हम लोग जोड़ घटाव पढ़ रहे थे ना। आ जाइए अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर पर। सेम चीज़ है, इसमें डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग मतलब कि घटता हुआ क्रम, असेंडिंग मतलब बढ़ता हुआ क्रम। ये चीज़ें याद रखना है सिर्फ आपको। असेंडिंग मतलब आपसे पूछा जा सकता है, कोई सीरीज़ देकर बोल देगा चौथा, इसमें बताइए असेंडिंग ऑर्डर में चौथा कौन सा होगा, तो आसानी से बता सकते हैं। चलिए अब थोड़ा फास्ट चलेंगे। यह घड़ी है, बताना है सिर्फ बच्चों को कि कितना बज रहा है भाई। देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं पिक्टोग्राफ में, आपके इस तरह दे देगा और आपसे पूछ लेगा कितना। देखो इसमें क्वेश्चन पूछा है ना पहला, हाउ मेनी स्विमर्स आर देयर इन द क्लास 6, तो कितने स्विमर हैं बताना है भैया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 है, 6 लिखा हुआ है ना, 6 लोग बने तो 6 स्विमर हो गए, 5 सिंगर हो गए, 4 हो गए आपके क्लाइंबर, यहाँ पर हो गए 8 क्या हो गए, सॉरी 7 हो गए आपके क्या और डांसर। तो ये चीज़ें क्वेश्चन नीचे जो पूछे रहेगा वो इसका आंसर देते हैं। आ जाइए चैप्टर नंबर 2, नंबर्स एंड न्यूमरेशन। सिर्फ यही इसमें भी पढ़ना है कि 4 अंक का डिजिट सबसे छोटा कौन है, तो बता सकते हैं 4 का सबसे छोटा कौन होता है, 99, सॉरी हाँ 99 2 बार, यानी कि 4 अंक का सबसे बड़ा डिजिट यह है। 4 अंक का सबसे छोटा है 1000, ठीक है भाई। 3 अंक का सबसे छोटा है 100, 3 अंक का सबसे बड़ा है 999 3 बार। 1 अंक का सबसे छोटा है 10, नहीं भाई 1 अंक का सबसे छोटा 1 ही है, और 1 अंक का सबसे बड़ा क्या है 9 है। तो इस तरह बताते चल सकते हैं आप। 10 अंक का अगर पूछता है तो 10 बार 9 लिख देंगे, सबसे बड़ा 10 अंक का 10 बार 9 लिख देंगे। अगर सबसे छोटा पूछे 10 अंक का तो 1 के आगे 9 जीरो लगा देना, 9 जीरो लगा देना, 9 जीरो लगा देना भाई, ठीक है ना। इस तरह से बता सकते हैं आप आसानी से, ऐड कर देगा उसमें एक तो आपका 1000 हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, ये आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 अंक का अगर 6 अंक का पूछे सबसे बड़ा तो 6 बार 9, 6 अंक का सबसे छोटा पूछे तो 1 के आगे 5 जीरो, ठीक है भाई। चलिए वही चीज़ यहाँ पर बता रहा है 1000 लाख में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये चीज़ें हमको देखना है बस। चलिए वही चीज़ इसमें बता रहा है कि
आपको पता होना चाहिए कि आपको प्लेस वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वंश स्थान पे क्या है 6 है, देखो वंश पे 6 है, या वंश लिखा है, टेंस लिखा है, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरह से। तो इसमें जो भी लाख पे होगा उसको लाख पे, जो भी थाउजेंड पे होगा उसे थाउजेंड पे, जो इकाई के स्थान पे होगा इकाई पे, ऐसे रख देना है। मतलब इसे प्लेस वैल्यू अगर आपको सीखना है तो इस तरह आप सीख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू दोनों आपको पता है। देखिए प्लेस वैल्यू पूछ लिया, तो प्लेस वैल्यू आप बता सकते हैं बच्चों। तो देख लीजिए 1 लाख का मतलब क्या होता है, 1 के आगे 5 जीरो। 10 लाख का मतलब होता है 10 के आगे 5 जीरो। करोड़ का मतलब होता है 100 के आगे 5 जीरो, है ना। 10 करोड़ का मतलब होता है 1,000 के आगे 5 जीरो। तो इस तरह आप बता सकते हैं। थाउजेंड्स का मतलब होता है 1 के आगे 3 जीरो। 10,000 का मतलब होता है 1 के आगे 4 जीरो, है ना। ये चीज़ें बता सकते हैं। 1 और यूनिट में क्या होता है, 1 का मतलब 1 होता है, 10 का मतलब 10 होता है, 100 का मतलब 100 होता है। एक्सरसाइज 1 आप आसानी से करेंगे। इसका पूरा न्यूमेरल हमको सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चों। देख लीजिए हम स्लो मोशन में आगे चल रहे हैं। ये सब एडिशन वगैरह आप करेंगे, सब करना है भाई। देखो कोई मिस नहीं करना है आपको, तब जाके आप थोड़े से देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। प्लेस वैल्यू इसमें बताना है। देखिए इसमें फॉलोइंग क्वेश्चन क्या करना, हाउ मेनी हंड्रेड्स मैक्स 1 लाख। 1 लाख में कितने 100 होते हैं, 1 लाख में कितने 100 होते हैं भाई, 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 लाख में बता देंगे 1000 100 होते हैं। 1000 बार 100 का गुणा करेंगे, सॉरी 1000 बार 100 को जोड़ेंगे ना तो आएगा 1 लाख, या फिर 1000 में 100 का गुणा करेंगे तो आएगा 1 लाख। ये पूछ रहा है। हाउ मेनी टेंस मेक्स 1000, तो 1000 में यानी 1000 में कितने टेंस हैं, तो 10 से भाग लगा लेना भाई। 100 टेंस है यानी कि 1000 में 10 का गुणा कर लेंगे तो 1000 आ जाएगा। इसी तरह आगे भी हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। इसमें देखिए क्या करना है, नंबर्स इन वर्ड्स में लिखना है। वर्ड में प्रॉब्लम मतलब कि 16,000 में लिख देना है आपको 16,509 ऐसे लिखना है हिंदी वाला में। तो आप इंग्लिश में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसमें यहाँ पे वर्ड में दिया है, आपको न्यूमरल वैल्यू में चेंज करना है, कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए राइट ऑल द नंबर बिटवीन, दोनों नंबर के बीच का लिखना है वैल्यू, इन दोनों के नंबर का बीच का, इन दोनों नंबर के बीच का। यहाँ पे 19,397 19,403 के बीच का नंबर लिखना है। तो इसमें बीच वाला नंबर लिख देना है, आसानी से लिख सकते हैं। चलिए इसमें भी वही चीज़ काम करना है। इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस नंबर फ्रॉम, मतलब इससे बनने वाले, मतलब इन दोनों के 4 एक्सप्रेस, मतलब कि काउंटिंग आगे का 4 लिखना है। जैसे कि 415 है, 435 है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है भाई, देख लो 20 का डिफरेंस है। इसी तरह से 20-20 का डिफरेंस तक 2 और लिखना है। 20-20 का डिफरेंस जिसमें हो 2 और नंबर लिखना है। इस तरह इसमें देख लीजिए कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, तो 20-20 के डिफरेंस का 2 नंबर और लिखना है आगे का। तो इस तरह से आप बता सकते हैं ना। इंटरचेंजिंग इन द डिजिट एट द 1000 एंड वंस, जो वंस प्लेस पर है 6 और 1000 के प्लेस पे 5 है, उसको चेंज कर देना है बस, है ना। चेंज कर देना है, आपको यह बताना है। इसमें 1000 के प्लेस पे क्या है 4 है, और वंस के प्लेस पे क्या है 2 है, इसको चेंज कर देना है। 2 के प्लेस पे 4, 4 के प्लेस पे 2, इसमें 3 और 0 को चेंज कर देना है बस। अब सक्सीजर क्या होता है, प्रीडिसीजर। सक्सीजर का मतलब होता है एक अधिक, सक्सीजर का मतलब होता है एक अधिक, किसी नंबर में एक जोड़ना, और प्रीडिसीजर का मतलब एक माइनस कर देना किसी नंबर में से, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। राइटिंग द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बता सकते हैं आप। 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट अभी बताया गया है। अब यहाँ पे आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 2, बस वो एक्सरसाइज 2 है, कौन बड़ा है कौन छोटा है बता देना है। सक्सीजर, और सक्सीजर मतलब एक बड़ा बता देना है, जैसे 9,000 है तो 9,001 हो जाएगा, है ना। 2,27,999 तो 28,000 हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो यही है। इसको वर्ड्स में अब चेंज कर देना है आपको। यह देखिए दिया गया है असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है आपको, मतलब कि बढ़ते क्रम में लगाना है। सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उसके बाद सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ऐसे करते जाना है। तो इसमें सबसे छोटा, फिर उसके बाद सबसे बड़े क्रम में बढ़ते जाना है, ठीक है ना। इस तरह से इसको लगा देना। आगे चलते हैं। या डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर सबसे छोटा सबसे लास्ट में, इस क्रम में इसको लगा देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आपको बताना है 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, विच इज़ द सक्सीजर ऑफ द ग्रेटेस्ट। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 99999, उसमें +1 जोड़ देना, वह उत्तर हो जाएगा। प्रीडिसीजर बताना है 5 डिजिट का, 99999 लिखने के बाद 5 बार उसमें से 1 माइनस कर देना, उसमें 1 माइनस कर देना। भाई ये सब क्वेश्चन काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, आपको सीटेट में देखने को मिल सकता है, आपको सुपरटेट में भी देखने को मिल सकता है। अब देखिए आपको 3 डिजिट दिया है, कितना डिजिट दिया है, 3 डिजिट दिया है। बोला है पॉसिबल 3 डिजिट यूजिंग ऑल पॉसिबल नंबर, मतलब 397 से कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। यह थी, देखिए पहले कैसे बनाए जा सकते हैं। 397 लिख दिया हमने, फिर 937 लिख दिया हमने, 937 लिख दिया। देखिए कितने नंबर बन सकते हैं, 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं इससे, वही पूछ रहे थे। देखिए पहले 397 हमने लिख दिया, एक बना, 3379 लिख दिया, दूसरा नंबर बन गया। इसी प्रकार से 973 लिख दिया, 937 लिख दिया, ठीक है ना। इसी तरह से 739 लिख दिया, और 793 लिख दिया। बस इससे ज़्यादा नंबर नहीं बनेंगे, 6 नंबर बनेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे जा जाते हैं। इसी तरह सेम इसमें भी जो नंबर आपको दिया है इससे क्या बनाना है आपको,
नंबर बनाना है। इससे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर बनाकर आप चेक करिए कि आपको, देखो जहाँ जीरो है तो पहले जीरो मत लिख देना, स्मॉलेस्ट बनाते समय 1 0 3 4 4 5 ऐसे लिख के लेके चलना है, ठीक है ना। इसमें भी जीरो है तो इसमें स्मॉलेस्ट बनाने के लिए 1 0 फिर 4 6 8 लिखना है, ये स्मॉलेस्ट है। बड़ा में 8 सबसे पहले, फिर 6 फिर 4 फिर 1 फिर 0 लास्ट में, ऐसे बड़े में ऐसे लिखेंगे। तो ये चीज़ देखिए, इसमें बताना है आपको इनक्रील्ड बताना है, इनसर्कल डिजिट है, उसमें क्या बताना है, पीरियड बताना है आपको, क्या है कौन सा पीरियड है। तो भाई 5 में 100 है, 8 में भी 100 है, 800, 5 में 1 है, इस तरह से बता देना। 1 10 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार आपने पढ़ा है ना, बस वैसे लिख देना है। इसमें क्या बताना है, प्रीडिसीजर बताना है, मतलब एक कम कर देना है। चलिए भाई, वर्कशीट है, ये बच्चे करेंगे। अब रोमन न्यूमरल्स हमने कल बताया था आपको, सेम वैसे ही है। देखिए सी को 100 लिखते हैं, जैसे सी 100 है, जैसे हमको लिखना हो 90। किसी नंबर को 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते। जैसे 30 है, 30 में 10 10 10 बस। अगर हमको 40 लिखना होगा तो 4 बार नहीं करेंगे। 40 के लिए 50 लिखा हुआ है ना, 50 मतलब एल होता है, एल में से 1 माइनस मतलब 10 माइनस कर देंगे तो 50 हो गया बस। अगर 60 लिखना हुआ तो एल में 10 जोड़ देंगे, हो गया 60। अगर 61 लिखना हुआ तो 61 लिखना हुआ तो एल लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और 1 लिख देंगे। 65 लिखना हुआ तो एल एक्स 5 लिख देंगे। इस तरह से लिखते चलेंगे। ध्यान में आ रहा है कुछ चीज़ें, नहीं तो सीखिए। अगर जैसे डी है, देखिए 500 है, तो 500 हमको लिखना हो, मान लो 400 लिखना हो तो 500 के लिए क्या 400 के लिए डी लिखेंगे और इसमें 100 माइनस करना है, यानी सी लिख देंगे, 100 माइनस हो गया, सी डी हो गया। सी डी मतलब 400 हो गया। जैसे मान लीजिए हमको 499 लिखना है, 499 लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, डी लिख देंगे और इसीलिए ये 400 हो गया। 99 लिखना है, मतलब कि 100 में से भी 10 माइनस, 100 में से 10 माइनस 100 के लिए हम सी बताते हैं, सी में से 100 माइनस कर देंगे, सॉरी सी में से 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90, यानी 499। 400 हो चुका है, 499 यानी कि सी, ये हो गया 490। 490 नहीं 499 बनाना है तो आई एक्स लिख दो, 499 हो गया पूरा। यह चीज़ें हैं। 1000 के लिए एम होता है, ये रोमन डिजिट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सीख सकते हैं, यहाँ भी सीख सकते हैं आप। देखिए कैसे कैसे क्या बनाया गया है, यहाँ भी सीख सकते हैं। देखिए बस देखिए, आप देखिए, पॉज कर लिया करिए वीडियो को। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पढ़ाया जा रहा है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं सीख लीजिए, अन्यथा कंडीशन में ये कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको सभी सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे मेरे भाई, समझ गए ना। फ्री तो नहीं मिलेंगे आपको, पेड सेशन में हो सकता पढ़ाएँ। देखिए 30 तक तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, 30 तक सभी बच्चों को रटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक्सेल है ना, एक्सेल को कैसे हमने बताया था, 10 माइनस कर दिया है। एल मतलब 50 होता है, 50 में से 10 माइनस करना होगा तो पीछे लग जाएगा, जोड़ना होगा तो पहले लगेगा। देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 41 का मतलब एक्सेल आई, 42 का मतलब एक्सेल डबल आई, 43 का मतलब एक्सेल ट्रिपल आई, 44 का मतलब एक्सेल आई वी, 45 का मतलब एक्सेल वी, 46 का मतलब एक्सेल वी आई। इस तरह से देख रहे हैं ना यह चीज़ें। 50 का मतलब भाई एल हो गया। चलिए 50 का मतलब एल हो गया। इसी तरह से आगे भी आप देख सकते हैं, ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, इसको आप करेंगे, सारे नंबर को लिखेंगे। जैसे कि हम लिख दें 29 को क्या कहते हैं, 29 मतलब 30 में से एक कम ना होता है ना, तो क्या लिख देंगे आप, पहले तो 20 लिखेंगे, फिर आई एक्स लिख देंगे, यह हो गया 29। 49 को कैसे लिखेंगे, 49 में पहले 40 हो गया, 40 मतलब आई एक्स, यह हो गया 49, ठीक है ना, ऐसे सब लिख देंगे। चलिए उल्टा सीधा एक समान कर देना है आपको। अब देखिए जैसे 4/2 लिखते थे, उसी तरह रोमन का रोमन से डिवाइड करना है। जैसे हम एक बता देते हैं करके, जैसे देखिए बड़ा वाला हम ले लेते हैं, मान लो ये वाला ले लेते हैं, ये क्या है 34 है, 34 से डिवाइड करना है किसको, 13 के 13 को, ऐसे कर देना है, सॉरी माइनस करना है, तो माइनस करना है भाई, डिवाइड नहीं करना, माइनस करना है। 34 माइनस 13 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 3 में से गया 2, 21 बचा। अब 21 को आप कैसे लिखते हैं, 21 को आप लिखते हैं ना, डबल 20 हो गया और 1, ये 21 हो गया। ऐसे ही सब में करना है बेटा आपको। अब इसमें बताना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो मिक्सअप दे दिया, इसमें बड़ा छोटा कौन है, इसमें बड़ा छोटा कौन है, इसमें बड़ा छोटा कौन है, इस तरह से आप बताएंगे अगर आपने सीख लिया होगा तो। अब रोमन डिजिट में ही दिया है नंबर, आपको बताना है असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाते हुए चलना है, जिससे आप आसानी से और सीख सकते हैं। वही काम यहाँ भी असेंडिंग डिसेंडिंग है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए असेंडिंग है, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब आप समझ सकते हैं, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता क्रम, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे बड़ा सबसे बाद में, इसको लगा सकते हैं। जैसे हम एक सॉल्व करते हैं, देखिए यह वाला सॉल्व करते हैं, लास्ट वाला। इसमें देखिए डबल एक्स 5 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, यानी कि 25 है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे डबल एक्स 5। इसके बाद असेंडिंग में लिखना है ना, तो सबसे छोटा सबसे पहले होगा, सबसे छोटा सबसे पहले। सबसे छोटा कौन है भाई, 20, या देखिए सबसे छोटा यह है 19 है सबसे छोटा, 19 के बाद 20, यह वाला एक्स आगे, डबल एक्स आ गया, यह वाला, यह ख़त्म, यह ख़त्म। इसके बाद 21 का मतलब यह वाला ख़त्म, डबल एक्स आई हो गया।
21 के बाद है 25, 22 है, 22 देखिए, 22 को डबल एक्स डबल आई, इसके बाद 25 डबल एक्स यानी कि 5। इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है रोमन को भी। तो यहाँ पर देखिए आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछ रहा है, ट्रू है कि फॉल्स है भाई बता देना है। ये देखिए पहला वाला तो फॉल्स ही है, क्योंकि 14 आता है, इसका मतलब 4 होता है ना, इसका मतलब 4 होता है, तो 14 आना चाहिए यहाँ पे। इस तरह से पहले फॉल्स है, तो 14 के लिए देखिए यहाँ पर ये वाला फॉल्स हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है 35 है, तो 35 में आप देख सकते हैं सही है कि नहीं, 10 10 10 5 सही है भाई। यहाँ पर देखिए सही है। 28 के लिए बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे 8 होना चाहिए ना, यहाँ पे 8 होना चाहिए, गलत दिया है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये रोमन है, इसको आपको बदलना है, करेक्ट आंसर न्यूमेरल में बताना है, कौन सा करेक्ट है ये बताना है, कौन सा पेयर करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। वर्कशीट है, छोड़ते हैं, आगे आ जाते हैं। एडिशन पे एडिशन करना है सिर्फ। अब देखिए भाई बड़े नंबर का एडिशन आ गया, आसानी से कर सकते हैं, इसको हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। सिर्फ आपको आसानी से हम समझ सकते हैं, आपको एडिशन आता है, और बड़े नंबर का एडिशन आपको सीटेट में देखने को मिल सकता है निश्चित रूप से। तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो बल्कि स्किप न करें। मैं स्लो मोशन में चल रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करते रहें अपने मन से, बिल्कुल स्लो मोशन में मैं आगे करते चल रहा हूँ स्लाइड को, जिससे कि आप देखते चलें। देखिए आसानी से ऐड कर सकते हैं, सब जितना भी एडिशन है आसानी से ऐड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं ये समझ रहा हूँ भाई एडिशन में किसको प्रॉब्लम होता है, अब इसको देखकर डरना नहीं भाई। ये अभी ऐसे ही दे दिया, ऐड करना है। 3 1 4 4 8 1 9 लिख देंगे, 4 2 6 2 8 लिख देंगे, 7 1 8 लिख देंगे, 6 2 8 लिख देंगे, 8 1 9 लिख देंगे, 8 लिख देंगे। बताओ कहाँ दिक्कत आया, कहीं दिक्कत आया, कुछ नहीं आया। चलो भाई बताओ बताओ, ऐड कर लोगे कि नहीं, ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा मेरे भाई, आसानी से ऐड कर सकते हैं। इसमें भी हॉरिजेंटल में बस दे दिया है डराने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, बस ऐड करना है। ऐसे ही देगा आपको सीटेट में, जब देगा तो ऐसे ही देगा, ऐसे देगा सीटेट और सुपर टेट में, तो आपको सिर्फ ऐड करना है। ऐड कर सकते हैं आसानी से, बताओ कर सकते हैं ना। चलिए आगे चलिए, ऐड करना है सिर्फ पूरा का पूरा, देख लीजिए ना यहाँ पे एडिशन विथ कैरिंग, तो कैरिंग वाला आ गया, मतलब कि एक उधार लेने वाला, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उधार दे दोगे भैया, 6 5 11 को एक हाथ में 1 4 1 5 हो गया, 6 4 10 को 0 हाथ में 1 5 5 10 11 हो गया। बताओ उधारी वाला सिस्टम तो बहुत पहले से आ रहा है भाई। चाय पीते थे तब भी उधारी ही पीते थे, भैया को पैसा देते थे 1 महीने के बाद, है ना, या फिर जब पैसा मिल जाता था घर से तो 1 महीने का पैसा जमा कर देते थे भाई, चलो 1 महीने तक चाय पियेंगे फ्री में। तो हमारे नाम से फ्री होता था, लेकिन उनके लिए पैसा जमा होता था, है ना। चलिए भाई इस तरह से होता था। यहाँ पे आ जाइए। तो ये चीज़ें हो गया, इसको ऐड कर सकते हैं, कैरिंग वाला है आराम से। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने बताया, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में 2 चीज़ें होती हैं, सहचर्य नियम होता है और क्रम विनिमय होता है। सहचर्य नियम में क्या होता है, क्रम विनिमय में क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे 4 + 5 है बराबर 5 + 4 लिख सकते हैं, यह हो गया सहचर्य नियम, सॉरी क्रम विनिमय नियम। सहचर्य नियम में क्या होता है, 4 + 5, एक ब्रैकेट में 4 + 5, दूसरे +3 है बाहर, इस तरह से 3 + 4 अंदर रहेगा और +5 बाहर आ जाएगा, +5 बाहर रहेगा। इस तरह से आप बता सकते हैं ना। ये देखिए आराम से कर सकते हैं एडिशन, आसानी से किया जा सकता है एडिशन। बताइए भाई एक्सरसाइज 5 देखिए, एडिशन के लिए आराम से देखते रहिए, देखते जाइए, बताइए भाई, और करते रहिएगा आराम से। स्लाइड मैं नीचे करते जा रहा हूँ बेटा, आप सभी लोग देख सकते हैं इसको, आराम से देखा जा सकता है। और एडिशन सबको आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आपका निश्चित है, सी टेट में भी, सुपर टेट में भी और यूपी टेट में भी, क्योंकि हो सकता है आपका पॉडमास रूल दे, उसमें आपको देखने को मिल सकता है, 2 भी दे सकता है, ठीक है ना। तो देखिए आसानी से कर सकते हैं भाई। इसमें आपको बताना यहाँ क्या होगा, यहाँ बताने के लिए इसमें से इसको माइनस करा लो, इसमें से इन दोनों के एडिशन को, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्रम विनिमय नियम फॉलो करा लो, और यहाँ पे भी क्रम विनिमय नियम फॉलो करा लो, यहाँ पे भी क्रम विनिमय नियम फॉलो करा लो भाई। ये वाला चीज़ इधर है तो ये वाला इधर आ जाएगा, बस सिंपल सा है। चलिए छोटू सा क्वेश्चन है। चलो वर्ड प्रॉब्लम ऑन एडिशन भाई, वर्ड प्रॉब्लम देखिए, पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का। अकॉर्डिंग टू सेंसस देयर आर, इतने मैन हैं और इतने ओमैन हैं एंड इतने चिल्ड्रेन हैं, तो बताने कितने पॉपुलेशन है, तो तीनों को ऐड कर देना, बस काम खत्म, ठीक है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे मेरे भाई। देखिए यहाँ पे एक साइज में आ गया है, 1 2 क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपने से करेंगे। अ मिल्क डेयरी सोल्ड इतना, इतने लीटर वो दूध सेल करता है, फिर इतना सेल करता है, फिर इतना सेल करता है, फिर इतना सेल करता है, तो बताना है मिल्क इन 4 मंथ्स, 4 मंथ का यह सेलिंग है इसका, है ना। हाउ मच मिल्क वाज सोल्ड बाय दिस 4 मंथ, मतलब कितना सेल किया, चारों को ऐड कर देंगे। इन अ फ्लड रिलीफ फाउंड 4 सिटीज़, 4 सिटीज़ में रिलीफ फाउंड किया जाता है फ्लड के कारण। मान लो जहाँ पे बारिश वारिश होता है कोस्टल एरिया में, हम लोग के देखते हो ना प्रायद्वीपीय भाग में बहुत ज़्यादा वहाँ पर तूफ़ानी हवाओं तब पानी का बहुत ज़्यादा बहाव, इस वजह से वहाँ के लोग क्या होते हैं, उजड़ जाते हैं, तो उनको एक तरह से सरकार की तरफ से रिलीफ फंड दिया जाता है। तो वही चीज़ दिया जा रहा है, 4 सिटीज़ को दिया गया इतना, एक को इतना, एक को इतना और एक को इतना,
बताओ कितना कुल टोटल दिया गया, ऐड कर दोगे। बस ऐसे ही आगे है, आप इसको पढ़कर कर सकते हैं, आसानी से पढ़ लीजिएगा। मैं स्लो मोशन में आगे चल रहा हूँ। यहाँ पे PDF आपको मैं बता दूंगा कितने, मतलब बहुत मिनिमम कास्ट है यार, जितने में आप चाय पीते हो ना, वो अभी उससे बहुत कम कास्ट में आप आसानी से कर सकते हैं। मैं उसको 2-3 दिन में लगा दूंगा कम्युनिटी में, आप वहाँ से बता दूंगा मैं कैसे करना है परचेज, आपको आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो बच्चे नहीं लेने लायक होंगे भाई, उनको फ्री में भी दिया जाएगा। ऐसी बात भी नहीं है कि भाई आप 5 रुपये 10 रुपये नहीं अपने ऊपर खर्चा कर सकते तो क्या ही कर सकते हो। बस हम इस पेज लगा रहे हैं क्योंकि हमारा 36 से मतलब कम से कम मान के चलिए 12 बजे बाद में 36 घंटे हमारे गए हैं PDF बनाने में, क्योंकि बहुत सारे PDF। अभी आप मैथ का देख रहे हो ना, अभी EVS का स्टार्ट करेंगे, फिर 6 से 8 क्लास का स्टार्ट करेंगे, समझ रहे, सारे PDF बनाने में। अभी तक मैं आपको अभी सिर्फ 3 PDF प्रोवाइड कराऊंगा, सिर्फ 2 से लेकर 5 तक के सारे साइंस वाले, सभी मैथ वाले और सभी EVS वाले, मतलब कि 3 4 4 8 4 12 PDF होगा। इस तरह से मैं बताऊंगा कैसे मिलेगा। देखिए वर्कशीट है, आगे चलते हैं, वर्कशीट को छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। सब्सक्रिप्शन आ गया भाई, 5वां चैप्टर आ गया। बस सब्सक्राइब करें भाई, सब्सट्रक्शन है, माइनस है, माइनस कर लेंगे आसानी से, सिंपल माइनस है। माइनस आसानी से कर सकते हैं कि नहीं बताओ, आसानी से किया जा सकता है। यहाँ पे देखो माइनस लगाना चाहिए, इसको प्लस लगा दिया है, यहाँ माइनस लगाना चाहिए। देखो भाई इसमें भी मिसप्रिंट दे दिया है, तो अब क्या ही किया जा सकता है। NCERT में जब दे दिया भैया, देखो तो माइनस करना आसानी से कर सकते हैं। देखो यहाँ पे प्लस लगा दिया है फालतू का, लेकिन 15 - 6 किया है तो 9 लिखा है ना, लेकिन प्लस लगा दिया है, एक बाई मिस्टेक हुआ है बुक वाले से, ठीक है, कर सकते हैं। माइनस किया जा सकता है, सिर्फ इसमें उधारी वाला फंडा है। देखिए भाई यहाँ पे जहाँ पे माइनस लगाया है ना, जहाँ प्लस लगाया वहाँ पे आप लोग माइनस बना कर लेंगे। यहाँ पे 9 में से 6 गया, अच्छा 9 में से 6 गया तो 5 कैसे आ गया ये भैया, कैसे आ गया? कैसे आ गया? 15 में से, अच्छा सॉरी, इसको ऐसे माइनस किया है ना बेटा, 15 - 6 गया तो 9, 18 यहाँ बचा कितना, 7 में से एक उधारी ले लिया, 17 माइनस 9 किया तो 8 आ गया। देख लेते हैं 17 - 9 8 आता है क्या? बिल्कुल आता है। इस तरह से 2 बचा, यहाँ उधारी ले लिया 12 में से 5 गया 7 बचा, बिल्कुल ले सही चल रहा है हमारा गाड़ी। इस तरह से किया हुआ है, तो इसको देख सकते हैं आप माइनस कैसे किया जाता है। और माइनस ऐसे ही देगा, देखिए यहाँ पे सीधा आप दे दिया है माइनस, यहाँ माइनस लगाया है ना, तो मतलब सीधा 12 में से 5 गया, यहाँ पे इसमें से ऐसे बता देंगे। सिंपल सा है, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज है, माइनस का आसानी से किया जा सकता है। कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर आप बताएं और उसका सलूशन किया जाएगा। भाई देखो इस समय गर्मी का माहौल चल रहा है, थोड़े से पानी वगैरह पीते रहिएगा, नहीं तो फिर सब्ट्रैक्शन भी गलत करके ही आओगे एग्ज़ाम हॉल में, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, करते चलिए भाई, हार न मानना है, ठीक है ना। जब हम नहीं हार मानते यार, इतनी बार हारने के बाद पॉइंट नंबर से प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो फिर हार नहीं मानना है आपको। देखिए सामने वाला जब तक हारेगा नहीं ना, तब तक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी उसे, और हारना भी ज़रूरी है लाइफ में, रेस में जीतने के लिए तो आदमी हारता ही है। और यहाँ पे तो लाइफ की बात है, तो लाइफ में जीतने के लिए पहले अनुभव लेना बहुत ही आवश्यक है। और जिनको अनुभव नहीं मिलता है वो बाद में एक ही झटके में साफ़ हो जाते हैं, और जिनको बहुत झटके लग चुके होते हैं, अचानक से जब खुशी मिल जाती है, बहुत बड़ी मिलती है, तो इसके बाद तो सारा मामला सेट भाई, समझ रहे हो, सब कुछ सेट हो जाता है। इसको माइनस कर लेना है, इसमें भी माइनस करना है, आसानी से कर सकते हैं। बताइए कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है भाई। इसमें देखिए वाट नंबर बोला जा रहा है भाई, बताओ वाट नंबर लेस, इसमें से है ना, इसमें से क्या माइनस करें, वाट नंबर इज इतना लेस देन इतना, मतलब इसमें से इतना को माइनस करा लो, बस आंसर हो जाएगा। इस तरह कर सकते हैं। ब्लैंक्स नंबर है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आने वाला है कि यह मिल जाए, तो इसमें से इसको इसमें बड़े में से इसको माइनस करा लेना, यहाँ पता चल जाएगा। भाई यहाँ पे क्या आना है यह बताना है आपको। देखो आसानी से किया जा सकता है कि नहीं इस क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आता है ना। जैसे मान लीजिए 2 यहाँ पे स्टार दे दिया, यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे स्टार दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, यहाँ पे 2 दे दिया, नीचे पूरा वैल्यू दे देगा, यहाँ पे जो आएगा मान लो, तो बताना स्टार के स्थान पे क्या होगा। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको सीखने को मिलता है, NCERT के यहाँ से, इस वाले बुक से उठाया गया है वो क्वेश्चन। चलिए यह वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं 1-2। चलिए देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन द ईयर 1981 में इतना था पॉपुलेशन, ठीक है भाई, इंक्रीज टू
है ना, इंक्रीज टू 95426 1991। मतलब कि आप देख सकते हैं 10 सालों में कितना ज़्यादा हो गया, 10 सालों में इतना से इतना हो गया पॉपुलेशन। फाइंड द इंक्रीज, कितना इंक्रीज किया, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे भाई। चलिए आगे आ जाते हैं। सेम एक क्वेश्चन और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इतना और इतना के बीच में डिफरेंस बताना है। आराम से बता सकते हैं बेटा, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है, तो आपको बताना है। अच्छा सॉरी, देखिए 2 नंबर है बेटा, 2 नंबर है जिसमें से इसको इसमें मतलब कि 2 नंबर का डिफरेंस इतना है, तो बताना है वह नंबर कौन सा है जो डिफरेंस निकाला गया। मतलब कि इसमें से साफ साफ इसको माइनस कर देंगे तो वह नंबर निकल जाएगा। जैसे कि 3 2 5 4 2 है, माइनस एक्स किया गया तो यह वाला नंबर आ गया। तो ठीक है ना, तो इस नंबर को क्या करोगे, यहाँ पर नंबर का है 5, देखो हम फिर से लिख देते हैं इस नंबर को एक बार अच्छे से। जैसे 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, 2 है, माइनस एक्स किया गया तो आ गया 1548, इतना आ गया। अब इस नंबर को इधर कर लो माइनस में, इस वाले को एक्स कर लो, तो यानी कि साफ साफ है इस पूरे में से इसको माइनस कर लो 1548 में से, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आगे आ जाइए भाई, एक्सरसाइज 8। बस वही वर्ड प्रॉब्लम जो अभी ऊपर हम लोग समझ रहे थे वही दिया है यहाँ पर, आपको एक्सरसाइज में आसानी से कर सकते हैं। चलिए सारे वैल्यू आप करिएगा, बस सब्सट्रैक्शन करना है, इतना ध्यान में रखना है आपको मिस्टर जैन, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा होने वाला है। देखिए भाई सब्सट्रैक्शन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए ना। चलिए देखिए कितना समय हुआ भाई, अभी तो 30 मिनट हुए हैं लगभग। चलो भाई वर्कशीट है, वर्कशीट छोड़ देना है। हम लोग आधे से ज़्यादा मतलब कि आधा 1/3 हिस्सा पहुंच चुके हैं, मतलब कि सही जा रहा है। चलो अभी थोड़ा खींच देंगे। मल्टीप्लिकेशन है भाई, अब हमने आपको बताया था 4 टॉफ़ी की प्राइस को 4 बार जोड़िए, या फिर 4 के टॉपिक में 1 के टॉफ़ी का प्राइस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा चारों का। जैसे 1 रुपये में 2 टॉफ़ी मिल रहा है तो 10 टॉफ़ी कितने का, तो 2 रुपये 10 बार ऐड करिए, या फिर 10 × 2 कर दीजिए, बात देखिए है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया, 16 को 5 बार ऐड करिए, या फिर 16 का 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का मतलब देखिए यहाँ पर 80 ही होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन आप सीख सकते हैं, बस मल्टीप्लाई करना है, आसानी से कर सकते हैं। अगर जीरो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो मिलता है ना। 5 × 3 करिए, चाहे 3 × 5 करिए, यह आपका क्रम विनिमय नियम है, गुणन का क्रम विनिमय नियम, जिसे कहते हैं हम लोग क्या, बताना इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई। देखो यहाँ पर देखिए सहचर्य नियम, सहचर्य नियम मतलब होता है बेटा एसोसिएशन, है ना, और एसोसिएट कहते हैं ना, तो ये गुणन का एसोसिएशन का नियम है, मतलब कि कैसे मल्टीप्लिकेशन एसोसिएशन है ना, इस तरह से, मतलब इसको सहचर्य नियम कहते हैं हिंदी में। तो 5 × 3 × 8 लिखिए, चाहे 5 × 8 × 3 लिखिए, बात तो एक ही है, दोनों वैल्यू बराबर होने वाला है, इसको कहते हैं सहचर्य नियम, गुणन का सहचर्य नियम। चलिए आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 9। आसानी से कर सकते हैं प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, 15 × 9 का प्रोडक्ट बताइए कितना होगा, 25 × 1 का प्रोडक्ट कितना होगा, है ना। इस तरह से प्रोडक्ट, सॉरी 25 × 1 नहीं है भाई, यहाँ पर यह पूरा नंबर है, कॉमा लगा है बीच में, ये कॉमा लगा है बीच में, इसका प्रोडक्ट बस मल्टीप्लाई करना है भाई। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कर सकते हो, तो जो कर सकते हो उसको बस देखते चलिए, हाँ आसानी से हो सकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे बड़े रूप में मल्टीप्लाई आपको सीटेट में एक देखने को मिल सकता है। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स, तो 3 नंबर का गुणा भैया आसानी से कर किया जा सकता है। चलिए क्या दिक्कत है, 2 का कर लेंगे फिर तीसरा हो जाएगा, है ना। एक्सरसाइज 10 है, वही चीज़ जो आपने ऊपर सीखा है मल्टीप्लिकेशन, वही आपको फिल करना है। 8 × 15 है तो 15 × 8 लिख देना है, 28 × 12 है तो 12 × 28 लिख देना है। इस तरह से आपको पूरा यह चीज़ कर ले जाना है, ठीक है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, है ना भाई। देखो 325 का गुणा 10 में करेंगे, एक जीरो चिपका दीजिए पीछे। 2053 का गुणा 30 में कर लीजिए, आसानी से कर सकते हैं। देखिए 542 जहाँ पे आपको जीरो दिख जाए ना मेरे भाई, ये देखिए जीरो वाला पोर्शन है पूरा का पूरा, तो बस 542 के आगे 3 जीरो लगा दीजिए। चलिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, हम आशा करते हैं मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा आपसे, आशा करते हैं मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 अंक वाला यहाँ पर देखिए 3 अंक वाला है, आसानी से 2 अंक करके तीसरा अंक कर सकते हैं। बहुत सावधानी से करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन है। देखिए भाई यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 8 × 9 -5 × 6 में पहले 5 × 6 कर लेना है, 8 × 9 कर लेना है, 8 9 72, 72 में से 56 को माइनस करा लेना है, ठीक है ना। अब इस बड़े वाले को देखिए, 8 8 64 हो गया, 64 हो गया, माइनस 4 7 28 हो गया, और प्लस में 4 3 12 हो गया। तो 28 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, माइनस का
माइनस का 16 बचेगा, माइनस का 16 में से 64 में से माइनस का 16 माइनस कर दीजिए, तो 64 16 16 16 32 16 3 48 16 चौका 64 16 16 32 16 3 48 आ जाएगा। 64 में से जब 16 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह से आप इसको 40 गुणे 5 14 गुणे 4 6 गुणे 2 करने के बाद ही माइनस प्लस करना है। पहले गुणा करेंगे क्योंकि बाड मास रूल कहता है, बाड मास BODMAS, बाड मास रूल फिर से मैं लिख देता हूँ, BODMAS। पहले ब्रैकेट तोड़ना है, फिर ऑफ, फिर ऑफ मतलब का, फिर डिवीजन करना है, फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। इन दोनों में कोई भी पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं, कर सकते हैं ये सब करके हमें दिखाना है भाई। देखिए क्वेश्चन बहुत ही रिलीफ देने वाला है आपको, क्योंकि यहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन निश्चित आएगा। तो 1240 में गुणे 30 करिएगा, हो गया। 1240 गुणे 30 करने के बाद इसको माइनस करा लीजिएगा, फिर इसको ऐड कर लीजिएगा, फिर इसको माइनस करा लीजिएगा, फिर इसको ऐड कर लीजिएगा, बस हो गया। अब इसको सॉल्व नहीं कर सकते, आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए इस पूरे को नहीं कर सकते सॉल्व। देखिए यहाँ से भाई जो सिंप्लीफिकेशन है पढ़ना है आपको। अब चीज़ें आपके लेवल की आने लगी हैं, आपके स्तर के। सीटेट का एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से आएगा, 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। जो क्वेश्चन आता है ना एक, इसी जगह से आता है। आप फालतू का पढ़ते हो, चलो भाई सिलेबस इतना इतना सब सिलेबस चिपकाओ, नहीं। अगर आपसे एक से लेकर 5 तक पढ़ लेंगे ना, तो सीटेट भी निकलेगा, सुपर टेट भी निकलेगा। सुपर टेट का मैथ 8 तक वैसे हम पढ़ाएंगे अभी फिलहाल में, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ जो बचा कुचा रहेगा। तो यहीं से सारी चीज़ें आती हैं। इसी वजह से लोग एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलते हैं और आप लोग नहीं पढ़ते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। आज भी अभी ये भी लापरवाही कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप देखिए आपके पास प्लेटफॉर्म पे पड़ा रहेगा यहाँ पर वो लेक्चर, पूरा का पूरा मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा संडे को, तो आप उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। तो आपके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबल है कि आप रिवाइज करते रहेंगे बीच बीच में। देखिए भाई प्रोडक्ट, फाइंड प्रोडक्ट, तो ये 3 बड़े नंबर हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 513 का 342 में कर सकते हैं कि नहीं भाई? कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखिए क्या करना है, 2315 का 274 मल्टीप्लाई करना है। आसानी से कर सकते हैं। नहीं आता है कुछ ना भाई तो कुछ मत सोचना, बच्चों वाले तरीके से करना, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। बस बच्चों वाले तरीके से पहले 4 का, फिर 7 का, फिर 2 का करा लेना, ठीक है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, एक्सरसाइज नंबर 13 में कर सकते हैं आसानी से। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है गुरुजी, हो सकता है भैया सर, ठीक है भैया हो जाएगा। चलो आगे आ जाओ। देखो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, 3 डिजिट दे चाहे 4 डिजिट दे, अब आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आ गया, वर्ड प्रॉब्लम एक बार देख लेते हैं एक ठो। इन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स देयर आर 15 बिग बिल्डिंग्स, 15 बड़े बड़े बिल्डिंग है एक हाउस में, ठीक है भाई। ईच बिल्डिंग हैज़ 8 स्टोरेज एंड ईच स्टोरेज 16 फ्लैट, मतलब कि सभी बिल्डिंग में 8 स्टोरेज हैं, तो 15 गुणे 8 कर लेना है पहले, ठीक है भाई। और हर एक स्टोरेज में क्या है, 16 फ्लैट हैं, तो गुणे 16 भी कर लेना है। बस बताना है हाउ मेनी फ्लैट्स आर देयर इन द हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, बस सबको मल्टीप्लाई कर लेना बेटा, इतना हो जाएगा। सोच लो कितना बड़ा होगा, सोच सकते हो। 15 गुणे 8 करना है, फिर नीचे देखिए जितना आएगा उसमें भी मल्टीप्लाई करना है। 15 गुणे 8 गुणे 16 कर लेना है, तो बिल्डिंगों की संख्या कितनी आ जाएगी, तो फ्लैट की संख्या 1920 फ्लैट है। समझ रहे हो ना भाई? जिसके पास 1920 फ्लैट है उसको सरकारी नौकरी करने की क्या ज़रूरत है भाई, है ना। दे दे कॉम्प्लेक्स पर, आसानी से पैसा कम से कम उतरेगा। 50-60 लाख रुपए से ज़्यादा ही मंथली निकलने लगेगा, और ज़्यादा। अगर सिटीज़ में है तो समझ लो करोड़ों का मालिक है वो, डेली का करोड़, मतलब डेली का नहीं, मतलब मंथली में करोड़ उसके पास आते रहेंगे। ऐसे सोच लो, एक बार में अगर कोई ख़रीदा तो बढ़िया है, नहीं तो भाई समझ लो बहुत रुपए पैसे कमाने वाला है। इस तरह से ये आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम है। पहला वाला वर्ड प्रॉब्लम हम फिर से देख लेते हैं। अब बस कैन कैरी 45 पैसेंजर, एक बस है 45 पैसेंजर को एक ट्रिप में ले जाता है। इफ़ इट मेक्स 4 ट्रिप्स इन अ डे, 4 ट्रिप करता है एक दिन में, तो 45 गुणे 4 ट्रिप करता है। हाउ मैनी पैसेंजर्स विल कैरी इन 25 डेज, तो 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, और तो इतना पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उत्तर आ जाएगा 25 चौका 100, यानी कि 4500 लोगों को वह मंथली में कैरी करता है। चलिए भाई आ जाते हैं आगे, मतलब 25 दिन में वो 4500 लोगों को ले जाता है। इस तरह से पूरा पढ़ लेना है आपको, आसानी से एक एक चीज़ पढ़िए। देखिए हाउ मेनी हावर्स आर देयर इन 30 डेज, तो आसानी से बता सकते हैं भाई। सीटेट का क्वेश्चन एकदम प्री क्वेश्चन है, 30 कर लीजिए, और हावर्स पूछा है तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 चौके 12 को 2 हाथ में आएगा, 3 दूनी 6 1 7, 720 घंटे हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इस तरह से यह पूरा आपको पढ़ना है। स्टॉप करके पढ़िए, मल्टीप्लाई करिए, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। वर्ड प्रॉब्लम को पढ़िए, करिए,
वर्ड प्रॉब्लम जैसे 15 नंबर देखिए, हम छोटा वाला बता देते हैं जिससे पढ़ने में हमको थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अ बिग टेबल कॉस्ट इतना रुपये का है, हाउ मच 684 सच टेबल, मतलब कि एक टेबल का कास्ट इतना है तो इतने टेबल खरीदना है, 684 टेबल खरीदना है। जब एक टेबल का कास्ट में दिया है 995 तो गुणा कर लेंगे 995 का इसमें, बस आ जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, बताओ कुछ भी करना पड़ा? कुछ नहीं। चलिए आगे आ जाइए। डिवीजन, डिवीजन करते हैं 15 माइनस 3 मतलब 12 होता है, तो 3 चौके 12 करेंगे भाई, इस तरह से आसानी से कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं, 3 पचे 15, देखिए 8/2 मतलब 8/2 कर देना, 4 आ गया, 6/2 मतलब 3 आ गया, 10/5 मतलब 5 दूना 10 हो गया, 9/3 मतलब 3 3 9 हो गया, आसानी से कर सकते हैं। अभी तो छोटा है, अभी आगे बढ़ेगा। 12/4 मतलब कि भैया पाँचवा क्वेश्चन देखिए, 12/4 का मतलब 4 3 12, 4 चौके 16, 5 5 5 3 15, 9 दूनी 18, इस तरह से। थोड़ा टेबल भी आपको याद रखना है भाई, देखिए ये फार्मूला याद रखेंगे भाई। डिविडेंड, डिविडेंड हम हिंदी में लिख देते हैं भाज्य, भाजक, पहले क्या होता है भाजक, सॉरी भाज्य होता है ना, भाज्य होता है, भाज्य होता है, भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल होता है प्लस में शेषफल हो जाता है, शेषफल, ठीक है ना। यह चीज़ याद रखेंगे आपने। फिर से लिख दें एक बार, चलो लिख देते हैं भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस में शेषफल, यानी कि वही चीज़ लिखा है डिवाइडेंड, डिवीजर इंटू क्वेसेंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन आसानी से कर सकते हैं, जो हर वाला रहेगा वही डिवाइड करेगा। देखो यहाँ पे 5 बचे 25, आसानी से हो सकता है, आसानी से हो सकता है, हो सकता है आसानी से वाला भी, बी वाला हो सकता है भाई। अब वर्ड प्रॉब्लम देख लो तो ये वाला भी हो सकता है भाई। यहाँ देखिए वर्ड प्रॉब्लम रूल, अच्छा रूल दिया है वही डिवाइजर का, देखिए यहाँ पर 19, इसको आसानी से कर सकते हैं भाई। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताओ? कर सकते कि नहीं कर सकते भाई? ये छोटा मोटा आप डिवीजन नहीं कर पाओगे तो फिर एग्ज़ाम कैसे निकालोगे? देखो भाई डिवीजन इस तरह से आपको कर लेना है, जब उससे वैसे नहीं कटेगा तो आप आसानी से इस तरह कर लेना, जिससे कि हमें काटने में दिक्कत ना हो। चलिए ये देखिए आपको एक्सरसाइज दिया है, कर सकते हैं। किसी नंबर में अगर 1 से भाग लगाएंगे तो वही नंबर मिलेगा, ठीक है भाई। 0 से भाग लगाएंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। अगर 0/2 है, 4 है, 555 है, 0/, है जैसे कि 0 में देखिए यहाँ पे एक संख्या दिया गया है, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पर इनफाइनाइट नहीं होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर अपॉन में 0 है, अपॉन में 0 कहीं नहीं दिया, देखिए ये दोनों ऊपर 0 हैं तो ये वाला 0 आएगा। लेकिन अगर यही 65/0 हो जाता तो ये आता इनफाइनाइट, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखना। चलिए यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, सब भाग लगा लीजिएगा, सब भाग लगा लीजिएगा। 9 6 54, 8 8 64, 9 9 81, 121/121 1 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितने बच्चे क्या करते हैं ना, 8/8 काटते हैं, एग्जाम में ऑप्शन में 0 दिखा रहता है, 0 लगा के चले आएंगे भाई। 0 नहीं, इसका मतलब 1, यहाँ पे 1 बच गया ना भाई। गजब हरकतें हो जाती हैं कभी कभी, अपने से भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बचकानी हरकतें होती रहती हैं। चलिए भाई इसको काटिएगा, इसको डिवाइड करिएगा, इसको करिएगा, इसको करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, कर सकते हैं आसानी से। देखिए इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा तो फिर दिक्कतें होंगी। और बाय द वे मान लीजिए हमारे जैसे बैड लक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से लड़ते रहना, निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकलेगा। ये देखिए 10, 100 और 1000 भाई कर सकते हैं, इसको आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर है 885, इसको 10 से डिवाइड करना है तो इसको लिख सकते हैं 88.5, वही बोल रहा है, पॉइंट लगा देना है बस। अगर यहाँ पर 100 होता तो यहाँ पॉइंट लग जाता, 8.85 हो जाता। अगर 1000 होता तो 0.885 हो जाता, ठीक है, यह बता रहा है आपको। चलिए 17 एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क करना है बच्चों। क्यू फॉर क्वेसेंट, आर मतलब कि भाई, आर मतलब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। क्वेसेंट डिवाइड करने के बाद कितना क्वेसेंट और कितना रिमाइंडर बच रहा है ये बताना है, मतलब भागफल कितना आया और शेषफल कितना बचा ये बता देना है आपको बस। इसमें वैल्यू बतानी है, इसमें भी भाग करना है पूरी तरीके से। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। बस भाग करने हैं आपको, भाग करने हैं, टोटल भाग, बस भाग, क्वेसेंट और रिमाइंडर बताना है, बता सकते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं। देखिए भाई आसानी से इसको किया जा सकता है, इसमें कुछ देखिए ऑफ, जहाँ पे ऑफ दिया रहेगा पहले ऑफ करेंगे, हमने बताया था 3 दूनी 6, और देखिए 8 भागे, पहले हम क्या है वैसे करते चलते हैं। देखिए भाई 3 दूनी 6 पहले कर लेंगे, यहाँ पे 6 आ गया, 6 का भाग लगा लेंगे, 8 18 में 36 18 आ गया, 8 2 10 11, 3 को ऐड कर लेंगे, 3 5 15, 5 बचा, 5 5 25, 25 में से 5 जाएगा 20, इसका उत्तर आ जाएगा, इस पूरे का उत्तर 20 होगा। तो इस वजह से आसानी से सावधानी से करेंगे। बारबांस रूल में सबसे पहले ऑफ करते थे, मतलब का, तो 15 3 45, 45 डिवाइड बाई 5 है तो 5 9 45, 9 6 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको करना है भाई, आप सभी को करना है, ठीक है, क्रम से करते चलना है, इसका आंसर बताना सब, यहाँ प्रैक्टिस कर लोगे कहीं दिक्कत नहीं होगा।
देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, जैसे डिवाइड 865 25 पैसे से जब डिवाइड किया गया तो 25 बॉयज़ में डिवाइड करना है, तो 25 बॉयज़ में करना है तो 25 से पहले भाग लगा लीजिए उसमें 25 पैसे से, बस हो गया। पहले देखिए कैसे करना है मैं बता देता हूँ। पहले करना क्या है, 25 पैसे के रूप में करना है, इक्वली डिवाइड करना है, एंड 25 पैसे इक्वली अमाउंट इतना, तो 865 25 पैसे में बनाना है, तो पहले इसको पैसे में बना लीजिए, गुणे 100 कर लीजिए, ये रुपया पैसे में बदल गया, फिर 25 से भाग लगा लीजिए, फिर 25 से नीचे भी भाग लगा लीजिए, एक बार 2 बार 25 से भाग लगा लीजिए, सॉरी एक बार 25 से भाग लगा लीजिए जितना आएगा, 25 से एक बार भाग लगा लीजिए जितना आएगा, उसमें फिर से 25 से भाग लगा लीजिएगा, यह हो जाएगा 25 बॉयज़ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ें बताया जा रहा है आपसे। देखिए 2 बार किया है ना, एक बार यहाँ पे 25 से डिवाइड किया है इससे, फिर उसके बाद एक नीचे भी 25 से डिवाइड किया है, देख रहे हैं ना यहाँ पे समझ रहे हैं ना कि नहीं भाई। तो ये चीज़ है, वर्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है, एक बार 2 बार पढ़िएगा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है ना, चलिए आगे आ जाते हैं। छोटा छोटा है भाई, आसानी से इसको पढ़ के किया जा सकता है। जैसे कि हाउ मेनी 5 रुपीज़ नोट्स 1 कैन हैव इतना रुपीज़, तो 5 रुपये में कितना बनेगा 5 रुपये में, तो भैया यह आपका पूरा रुपीज़ है, इससे मैं 5 का भाग लगा लो, जितना आएगा उतने 5 रुपये का नोट बन जाएंगे। ठीक है भाई, वर्कशीट है, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं कि अब 8वां फैक्टर्स आ गया। फैक्टर करना है मतलब कि 2 गुणे 1 मतलब 2, 2 गुणे 2 मतलब 4, 2 गुणे 3 मतलब 6, 6 का फैक्टर 2 गुणे 3 हो गया, 8 का कैपिटल 2 गुणे 4 हो गया, 10 का 2 गुणे 5 हो गया, 12 का 2 गुणे 6 हो गया। इस तरह से फैक्टर करते हैं इसे, मतलब किसी नंबर को काटने वाला जितना फैक्टर है वो सब। जैसे कि बात करें 15 मतलब 5 गुणे 3 हो गया, 60 मतलब कि 5 गुणे 3 गुणे 4 हो गया, 5 गुणे 3 गुणे 4 हो गया। इस तरह से फैक्टराइजेशन कहते हैं उसे, है ना। इससे एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे आप सीखेंगे। 3 गुणे 0 का 0 है, किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, याद रखना। ठीक है ना, चलिए भाई आ जाइए यहाँ पे। देखिए 7 गुणे 1, किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं 7, 2 का मल्टीप्लाई 14, 3 का मल्टीप्लाई 21, ये चीज़ बता रहा है। 8 गुणे 6 की है तो 48 आ गया, बताओ 48 का फैक्टर 8 गुणे 6 है। ठीक है ना, इस तरह से चलिए यह बताया जा रहा है आपको। हाँ चलिए भाई, यह नंबर लाइन है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लाइन यहाँ पे आप बता सकते हैं। 4 गुणे 5 तो 20 कहाँ पे है, वो वहाँ तक आपको ले जाना है। तो पहले 4 तक जाएंगे, फिर 5 का गुणा करके 20 तक जाएंगे, 6 गुणे 3 18 तक जाएंगे, 2 छक 12 12 तक, 2 छक्का 12 12 तक जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर ऑड नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जैसे 3 गुणे 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ऑड नंबर ही आएगा। इवन गुणे इवन का मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा इवन आएगा। अगर ऑड इवन का मल्टीप्लाई होता है तो इवन आएगा, याद रखना। ऑड इवन का मल्टीप्लाई तो इवन, इवन का मल्टीप्लाई तो इवन, और ऑड का मल्टीप्लाई तो ऑड आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपके KVS वगैरह में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है भाई। राइट द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2, स्मॉलेस्ट मल्टीपल 2 का क्या होगा, 2 एकम 2, 2 1 जा 2 तो 2 हो जाएगा। राइट द सेकेंड मल्टीपल ऑफ 9, तो 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 हो गया, 9 दूना 18 हो जाएगा। इस तरह से बताना है भाई। राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 मतलब 24 हो गया, 8 4 जा कितना हो जाएगा भाई 32। इस तरह से लिख देना। इसी तरह 6 का भी, 11 का भी, 12 का भी। चलिए आगे चलते हैं। वो इसी तरह से देखिए 38 का है। 38 में बोला फाइंड द मल्टीपल्स ऑफ 8 विच आर लेस देन 38, है ना, जो कि 38 से कम हो। 8 मल्टीपल बताना है जो कि 38 से कम हो। भाई ये कैसे बताया था, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 8। अच्छा 8 का मल्टीपल बताना है जो कि 38 से कम आए, तो 8 कम 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौको 32, ये 4 मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से बताना है। चलिए यहाँ फिल कर देना है। 8 दूना 16 है, तो 16 इज़ द मल्टीपल ऑफ 1 × 16 भाई। ठीक है ना, नहीं 16 इज मल्टीपल ऑफ 8 और 2 बेटा है, यहाँ पे 2 है ना। 6 से 42, तो 42 मल्टीपल ऑफ 6 × 7, यहाँ पे ऐसे लिख देना है। 3 × 2 × 8 48 आ गया, तो मल्टीपल ऑफ 3 2 8 ऐसे लिख देना है बस। ट्रू एंड फॉल्स बताना है, बता सकते हैं। अगर 30 में मल्टीप्लाई 1 का करते हैं तो क्या आता है भाई, 30 आएगा कि नहीं आएगा। 91 में मल्टीप्लाई करते हैं 7 का तो कितना आएगा, ये बताना है। 7 मतलब 91 है, 7 का मल्टीप्लिकेशन कि नहीं, तो है भाई, है कि नहीं। 13 से 91 होता है, तो 7 भी है और 13 भी है। इस तरह से बताना है आपको। चलिए इसमें कुछ नहीं करना था, बस नेक्स्ट ऑड नंबर भरने हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर, 21 के बाद क्या आने वाला है, यह चीज़ आपको बताना है। तो बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, बता सकते हैं भाई।
तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर? 21 के बाद क्या आएगा? 22 23 आ जाएगा। 53 के बाद 54 55 आ जाएगा। 13 के बाद 14 15 आ जाएगा। 81 के बाद 82 83, 43 के बाद 44 45, 79 के बाद 80 81, इस तरह से बताना है। नेक्स्ट इवन नंबर 10 के बाद 11 12, 26 के बाद 26 के बाद 27 28, 44 के बाद, इस तरह बता सकते हैं कि नहीं बता सकते भाई? बता सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस पढ़िएगा पूरा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। अब थोड़ा बड़ा चैप्टर है ना, तो दिक्कत होने लगती है, बोलने में भी समय लग जाता है, पूरा पूरा चबड़ा जो है मुंह का ना दुखने लगता है। भाई आप लोग बस थोड़ा सा मोटिवेशन ला देते हो अंदर तो बहुत आनंद आता है, लेकिन आप लोग हो कि शेयर करने वाले नहीं हो। चलिए कम से कम PDF परचेज करके पढ़िएगा फिर। 2 इज़ द ओनली से इवन नंबर विच इज़ प्राइम। बताओ भाई, 2 नंबर प्राइम नंबर है, बताओगे? तो यह चीज़ बताया जा रहा है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है पहले देख लेते हैं हम लोग। प्राइम नंबर बेटा वो नंबर है जो कि सेल्फ से कटे, यानी एक से कटे और खुद से। जैसे 2 एक से कटता है और 2 से कटता है, तो एक कभी नहीं बोलेंगे, एक केवल एक ही नंबर से कटता है। ऐसे नंबर जो एक से कटे और खुद से कटे उसे कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक है ना? प्राइम नंबर कहते हैं, याद रखना। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो केवल एक से कटता है और अब खुद से कटते हैं। जैसे 2, इवन प्राइम नंबर सबसे छोटा नंबर है, या फिर सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इवन सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2, है ना? याद रखेंगे। उसके बाद 3 हो गया, जैसे 3 एक से कटेगा और 3 से कटेगा। जैसे 5 हो गया, 5 एक से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 हो गया, फिर उसके बाद 11 हो गया। 11 के बाद चले जाइए 13 हो गया। 13 के बाद 19 हो गया। 19 के बाद 23 हो गया। 23 के बाद 29 हो गया। 29 के बाद उधर चले जाएंगे 31 हो जाएगा। 31 के बाद चले जाइए 37 हो जाएगा। 37 के बाद चले जाइए 43 हो जाएगा। 41 हो जाएगा, 41 नहीं, हाँ 41 हो जाएगा। 43 हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 47 होगा कि नहीं? 7 3 10 11 47 होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा आपका 53। 53 के बाद चले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 57, है ना? इस तरह से सारी चीज़ें आपको, 57 नहीं भाई, 61 हो जाएगा, है ना? 61 हो जाएगा, हाँ 61 हो जाएगा। 61 के बाद चले जाएंगे आप 73 हो जाएगा, 71 हो जाएगा। तो इस तरह के सारे नंबर जो हैं ना आपके प्राइम नंबर हैं, जो कि खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं, ठीक है? तो प्राइम नंबर हो गए। चलो बता सकते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज़ 4। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट इवन नंबर 4, है ना? तो बताना है, मतलब 4 एक कैसा नंबर है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, मतलब कि भाज्य संख्या है, जो कि भाज्य संख्या का मतलब यह होता है, कंपोजिट नंबर का मतलब यह होता है कि जो कि कम से कम 3 नंबर से कटे, कम से कम 3 नंबर से, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने नंबर से कर सकते हैं। जैसे 4 देखिए, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। इस वजह से सबसे छोटा अब यह भाज्य संख्या है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो यह चीज़ याद रखना है। 1 डिजिट लार्जेस्ट कंपोजिट इवन नंबर इज 8, है ना? तो यह चीज़ बताना है आपको। 1 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम ऑड नंबर्स इज 7, तो याद रखना है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर इज 9। स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड नंबर क्या होता है? 9 होता है। ये बात भी याद रखेंगे भाई, क्योंकि भाई 4 के बाद क्या आता है कंपोजिट में? 4 के बाद 6, 6 के बाद 7, और फिर उसके बाद 6 के बाद फिर से 8 आ जाता है। 8 के बाद फिर से 9, यानी कि 9 एक ऑड नंबर है। कंपोजिट सबसे छोटा ऑड नंबर होता है, याद रखेंगे। मतलब कि कम से कम 3 फैक्टर हों, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितने फैक्टर होते हैं, और प्राइम नंबर के कम से कम 2 फैक्टर हों, एक से कटे और खुद से कटे। तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2, ठीक है ना? सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा, क्योंकि हाँ ये क्वेश्चन आपके KVS लेवल का है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, सच बता रहे हैं। अब आपको सारी चीज़ें सीखने को मिल रहा है, सीखते रहिए बस। फैक्टर ट्री है, कर सकते हैं 48 का फैक्टर। भाई अगर नहीं आता है कुछ ना, तो ऐसे करना और ऐसे लाइन खींचना, 2 से काटना, 3 से काटना, ऐसे काटते चले आना, जितना बचेगा ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं भाई? समझ गए ना? चलो देख लो, फैक्टर ट्री बनाया गया है, समझ सकते हैं अगर समझदार हैं, कॉमन सेंस है, माइंड में कुछ गेम वगैरह ना चलता हो बस पढ़ाई को लेके, तो चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। चलिए आ जाते हैं। चलो भाई, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 20। तो 20 से लेस देन प्राइम नंबर लिख देना भाई, है ना? कितने हैं भाई 20 से लेस देन? लिख दीजिए, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, बस एक 19 भी है, इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा बोला है, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 और 40 के बीच में। 30 40 के बीच में क्या आ जाएगा? 31 एक हो जाएगा, 37 हो जाएगा बस। 70 और 100 के बीच में प्राइम नंबर लिख देना है, लिख दीजिए भाई, 71 हो जाएगा, 73 हो जाएगा। इसके बाद 83 होगा कि नहीं? 81 भी नहीं होगा, 83 हो जाएगा। और 83 के बाद 84 85 86 87 हो जाएगा। 88 89 नहीं होगा। 90 91 92 93 हो जाएगा। 93 के बाद 94 95 96 97 97 हो जाएगा। ठीक है ना? इस तरह से होता चला जाएगा, बता सकते हैं आप आसानी से अगर आपको पता होगा तो। देखिए भाई, इसमें कंपोजिट नंबर ढूंढना है ना? कौन सा कंपोजिट नंबर है? आर कंपोजिट नंबर, है ना? तो जो 2 नंबर से ज़्यादा से कटे
वही मतलब कम से कम 3 नंबर से कटने वाला कंपोजिट नंबर। यह कंपोजिट नंबर नहीं है, यह है, यह वाला है, यह भी है, यह भी है, यह भी है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, यह है, यह है, यह भी है, यह नहीं है, यह है ना। इस तरह से बता सकते हैं। चलिए देखते ही बता देगा बेटा, जब आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। बता देखिए भाई, सब कुछ बता सकते हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है ना, बता सकते हैं कि नहीं। इसमें सिर्फ आपको बताना है फैक्टर, फैक्टर सही है कि नहीं है। टेस्ट डिविजिबिलिटी बता सकते हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, घबराइएगा मत। ये जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, एक दो बताएंगे और बाकी आपको पीडीएफ से मिल जाएगा, पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे। इसमें सिर्फ आपको बताना है डिविजिबिलिटी 5 का, 5 से डिविजिबिलिटी क्या है। देखिए 2 से डिविजिबिलिटी जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए। 3 से डिविजिबिलिटी मतलब नंबर ऑफ एडिशन क्या हो, 3 में आ जाए। जैसे कि हम बोलेंगे कि 3 3 3, तो आप बताओगे 3 से कटेगा कि नहीं, बोलोगे कटेगा। क्यों, 3 3 6 3 9 होता है, एडिशन ऑफ इसका कितना होगा 9, मतलब 3 के टेबल में आता है। जैसे कि हम बोलते हैं 6 0 0 3, कटेगा 3 से, बोलोगे हाँ 6 3 9 होता है सर, 3 के टेबल में आता है, कट जाएगा। इसके बाद 4 का क्या है कहानी। 4 का मतलब कि कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो, 3 1 6, तो उसका लास्ट का 2 नंबर कटना चाहिए 4 से। अगर 4 से कट रहा है तो कोई बड़ा से बड़ा नंबर हो, जैसे लिख दें 3 3 3 3 3 4, लास्ट में लिख दें 4। अब देखो लास्ट का 2 नंबर अगर कटेगा 4 से तो पूरा नंबर 4 से कटने वाला है। ये हो गया 4 से डिविजिबिलिटी रूल। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मतलब लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो, 5 से कट जाएगा। 6 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो नंबर 2 और 3 से कट रहा है वो 6 से कटेगा। 7 से डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा कठिन है। जैसे कि हम कहते हैं कोई नंबर मान लेते हैं 3 2 5, तो इसके इसमें 5 मल्टीप्लाई करिए 5 का, देख लीजिए 5 का ही करेंगे, 5 बचे 25, 25 को इसमें ऐड कर दीजिए, 5 2 7 और 7 3 10। फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई करिए 7 में, 35 आ गया। 35 को 10 में जोड़ दीजिए, आगे वाले 2 नंबर में जोड़ दीजिए, 35 10 45। क्या 45 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, इस वजह से पूरा नंबर यह 7 से नहीं कटेगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। 8 से क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, कोई बड़ा से बड़ा नंबर दे दे, 9 9 9 और लास्ट में 8 4 8 दे दें, तो लास्ट का 3 डिजिट अगर कट रहा होगा 8 से तो पूरा नंबर क्या होगा 8 से कटेगा। 9 से कटने का क्या रूल है, जो 3 का था वही 9 से है। जैसे मान लो 9 9 9 9 8 दे दिया, फिर 1 दे दिया, तो ये नंबर ऐड करेंगे, 9 9 18 कट गया, 9 9 18 कट गया 9 से, 8 1 9 9 से कट गया, मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा 9 से कट जाएगा। मतलब एडिशन ऑफ नंबर कटना चाहिए 9 से, या फिर 9 के टेबल में आना चाहिए, तो वो नंबर 9 से कटेगा। 10 से कटने का रूल क्या है, लास्ट में 0 आ जाए, ठीक है भाई। और 11 से कटने का क्या रूल है, 11 से कटने का रूल यही है, आसानी से बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे कोई बड़ा से बड़ा नंबर है 9 9 8 9, तो इसमें ऑड नंबर पे एक एक नंबर छोड़कर, जैसे यहाँ 5 होता तो 9 + 8 करते + 5 करते, जोड़ दिए, फिर इसके बाद बीच वाला जोड़ लेते, 9 9 18, तो 9 + 8 + 5 करते, फिर 9 9 18 को माइनस करा लेते, तो माइनस कराने पे चाहे 0 आए चाहे 11 का मल्टीपल आ जाए, वह नंबर 11 से कटेगा। इस तरह से बहुत सारे रूल हैं, तो आपको यहाँ पे बता दिया गया। तो फॉलोइंग बताना है 3 से कौन इसमें कट रहा है, इसमें आपको बताना है 3 से कौन कट रहा है, तो वही ऐड कर लीजिए। 9 6 15 कटेगा 3 से, 5 5 10 नहीं कटेगा, 5 4 9 कटेगा 3 से, 3 1 4 नहीं कटेगा, 7 1 8 नहीं कटेगा, 12 कटेगा, 9 भी कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 6 कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 9 3 12 कटेगा 3 से भाई, 7 3 10 नहीं कटेगा, 7 5 5 10 12 कटेगा 3 से, 6 2 8 नहीं कटेगा, 9 6 15 कटेगा, 3 दोबारा 1 है कटेगा, 2 2 4 नहीं कटेगा, 123 कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 3 6 होता है, 3 2 5 2 7 नहीं कटेगा। इस तरह से आप कैलकुलेट करके ऐड करके बता सकते हैं कटेगा कि नहीं, है ना। 5 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट में 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, दोनों नहीं कटेगा 5 से। चलिए आगे चलते हैं, है ना। चलिए भाई, अब फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन वही शेप को काट के आधा कर दिया भाई, 2 भाग में बांट दो, वही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको पता है 1 2 3 4 भाग में बांटा गया है। क्या बराबर भाग में बटा है, कदोगे नहीं बटा है, ये बराबर भाग में है, बिल्कुल है। इसे कहेंगे 1/2, मतलब 1 भाग कलर है, 2 भाग में से 1 भाग कलर है। आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए बस पार्ट सीखना है आपको। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 का 1 भाग कलर है, तो 1/2। यहाँ पे 3 है, 3 का 1 भाग कलर है, 1/3। 4 का 1 भाग कलर है तो 1/4। यहाँ पे 9 का 5 भाग कलर है तो 5/9। ऐसे बताना है, फ्रैक्शन वैल्यू होता है। चलिए यहाँ देखिए बस वही चीज़ है, फ्रैक्शन में देखना है कितने भाग हैं, 4 4 8 भाग में, 5 भाग कलर है तो 5/8, ठीक है ना। यहाँ 1/2, यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3, 3/4 होगा, 3/4 होगा। यहाँ पे कितना होगा, देखिए कितने हैं, 1 2 3, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, 13 में से कितने भाग कलर हैं, 5/13। इसका उत्तर हो जाएगा 5/13, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बताएंगे। चलिएगा, इसमें फ्रैक्शन सिर्फ बताना है आपको, बताइएगा फ्रैक्शन। देखिए सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर बताना है, 3/26, तो 26 का तीसरा भाग, 17 का 5वां भाग, 19 का 8वां भाग, 31 का 21वां भाग, 13 का 12 भाग,
41 का 20 भाग, यह चीज़ बता देना है सिर्फ, बस ऐसे सीख लिए। बताओ, आसानी से कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, 9 भाग है, 9 में से 4 रंगा हुआ है, तो 4/9 हो गया। इसमें 7 भाग है, 7 में से 3 रंगा हुआ है, तो 3/7 हो गया है ना, ऐसे बोल सकते हो आप इसको। चलिए, बहुत ही आसान होता है फ्रैक्शन वैल्यू, सिर्फ आपको पहचानने हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, कभी ये आ जाता है। जैसे देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं, एक्सप्रेस 19/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 19 से भाग लगा लो, तो कितना आ जाएगा, 3 छक 18, तो 6 सही 1/3 लिख सकते हो, ये मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में बदलने के लिए आ जाता है, मतलब कि 6 सही 1/9, जो भागफल आता है वही 6 हो जाता है, जो यहाँ पर बचता है रिमाइंडर में वो 1 ऊपर हो जाता है और ये वाला 3 नीचे आ जाता है, तो ऐसे बनता है ना। चलिएगा, यहाँ पर देखिए बस वही चीज़ बोल रहा है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है आपको, मिक्स फ्रैक्शन में तो बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हो, नीचे 5 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 हो, तो बताना है। देखिए 5/9 क्या अनलाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या है 7/10 क्या है और 3/8 क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। 9/10 क्या है और 7/8 क्या है, ये अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है ना, अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिसका डिनोमिनेटर अलग से हो, उसको अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। बता सकते हैं भाई, इसमें क्या है लाइक फ्रैक्शन, इसमें भी क्या बताना है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें उसे बोलते हैं बेटा जिसमें डिफरेंस क्या हो, समान आ जाए, है ना। देखिए 8/5 में डिफरेंस देखिए, 8 5 का 3 आ रहा है, और 3 और 2 और 5 का देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 8/5, 8/5 और 2/5 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। देखिए 9/10 में 1 का अंतर है, इसमें नहीं, यह सब नहीं है प्रॉपर, सिर्फ ये चीज़ बता देना है आपको ना, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमें वैल्यू। हाँ देखिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सा है बेटा, तो 2 सही 3/4 मिक्स फ्रैक्शन है, और इसको भी मिक्स बना सकते हो आप, लेकिन मिक्स इससे बनी, मिक्स ये वाला मिक्स है, तो सिर्फ मिक्स जो है इसको बताना है। मिक्स में देखिए 21 सही 1/3 है, 29 सही 5/7 है, 8 सही 1/3 है, 5 सही 2/5 है, सिर्फ ये बताना है, पहचानना है कौन सा मिक्स है। तो आर द यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन मतलब कि यूनिट में कोई वैल्यू, जैसे कि उसकी यूनिट फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका डिफरेंस 1 आ जाए, ये कह लो, या फिर कह लो कि सॉरी, मतलब जिसका ऊपर का भाग 1 हो, यह होता है यूनिट फ्रैक्शन। तो जैसे 1/8 देखिए यूनिट फ्रैक्शन है, 1 मिनट, यूनिट फ्रैक्शन का मतलब बेटा इसको, हाँ सही तो है, ये देखिए यूनिट फ्रैक्शन है, ये भी यूनिट फ्रैक्शन है, ये भी यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है ना। यूनिट फ्रैक्शन मतलब ऊपर भाग उसका 1 दिया हो तो यूनिट फ्रैक्शन होता है, एक का कितना भाग में, मतलब टोटल भाग में आउट ऑफ 1 हो, मतलब कि आउट ऑफ 11 में 1 हो, इस तरह से, तो वो हो गया 11 का यूनिट फ्रैक्शन। चलिए मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको, जो इम्प्रॉपर है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। 4 दूनी 8, 8 सही 3/4, इसको 7 दूनी 14, तो 2 सही 3/7, इसको 3 दूनी 6, तो 2 सही 2/3, 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3, इस तरह से 1 सही 3/12, है ना, इस तरह से कन्वर्ट करना है सबको, मिक्स में कन्वर्ट करना है। ये मिक्स में है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या, 7 दूनी 14 प्लस 5, 14 5 19/7, 4 एकम 4 1 5/4, 8 दूनी 16, 16 प्लस 7, 8 5 40, 40 2 42/5, इस तरह कर देना है। ठीक है ना, सेम यहाँ पे भी मिक्स में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे भाग देना है, 6/1 भाग दे दीजिए, इसको बटे में लिखना है, डिवीजन फैक्टर फ्रैक्शन में लिखना है, तो 6/1 17, 17/19, 15/32, बस बटे में लिख दीजिए। ठीक है, डिवीजन में, इसको डिवीजन में बदलना है, 3 भागे, बस बीच में भागा लगा देना है, भागा लगा देना है बीच में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, 52 पेज और बचा है। राइट द इवोल्यूशन, बस वही है, सब कुछ वही है, बस उसको आपको फैक्टर बोलते हैं। फ्रैक्शन में कोई बदलने के लिए बोलेगा, कोई डिवीजन में बदलने के लिए बोलेगा ना। बताना है फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, वही बताना है, मतलब कौन सा फ्रैक्शन इक्वल है। जैसे 1/3 और 4/12 इक्वल है, क्योंकि 4 3 12 1/3 आ जाएगा। 5/9 20/36 क्या इक्वल है, हाँ 4/20 4 9 36 इक्वल है। 2/5 8/20 क्या इक्वल है, 2/5 का मतलब 4 दूनी 8 और 4/20 ये भी इक्वल है। 3/4 और 3 गुणे 4 और 4 मतलब इक्वल है, 3/4 ये भी इक्वल है। 8/13 32/52 क्या इक्वल है, बताओ 32/52 इक्वल है, तो कहोगे बिल्कुल इक्वल है। 2 से नहीं, 4 8 32 और 4 1 4, 4 3 12, हाँ इक्वल है। तो मतलब बताना है कौन सा इक्वल है, इक्वल किस प्रकार से इक्वल बना देना है उसको। चलिए भाई, ये वर्कशीट है, कर सकते हैं आसानी से। वर्कशीट देखो भाई, ये तोता है, मैना है,
और दो कौन कौन है भाई बता दो। 1 मिनट यार, छोटा कहाँ हो जा रहे हो भाई तुम, 10 में आ जाओ भाई। देखो बहुत कम बचा है। ज्योमेट्री लाइन है, लाइन सेगमेंट बताए थे हम पिछली बार, आराम से कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट क्या है ये देखिए, बस देख लीजिए इसको, इसमें कुछ नहीं है। एंगल है, अब इसमें आपको एक्यूट एंगल वगैरह सब देखने को मिलेगा। देखिए एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल का मतलब कि न्यून कोण जो कि 90 और 0 के बीच में हो, ठीक है। 90 डिग्री एंगल का मतलब 90 सम कोण, मतलब जो 90 डिग्री का हो। अधिक कोण जो 90 और 180 से बीच में हो, बस वही चीज़ है, बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्या होता है, जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग क्या हो 180, उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री कहते हैं, याद रखना भाई, ठीक है ना। और कम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग, जैसे जैसे दे दें 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री, तो क्या आ जाए 90 आ जाए। 90 डिग्री आएगा तो कम्प्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री का मतलब दो कोणों का योग क्या आ जाए 180 आ जाए। तो याद रखना भाई, यह पूछा जाता है क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री कम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई, बता सकते हैं। √2 एंगल यूजिंग 3 लेटर्स, है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो √4 मतलब एंगल 4, तो एंगल 4 बताओ इसमें कितना है। एंगल 4 कौन है, इसमें पहचानना है आपको। एंगल 4 यह है, तो डी और यहाँ पर ओ है बीच में, DOE हो जाएगा, DOE, है ना, ऐसे बताना है। AOB, है ना, जो इसमें एंगल है उसका नाम दे देना है बस। टाइप्स ऑफ एंगल बता दो भाई, यह कैसा एंगल है, ये कैसा है कोड है, कैसा कोड है भाई, ये लीनियर है ना, तो बता देंगे लीनियर कोड। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री कोड है, यहाँ पे यह देखो 40 वाला, यह न्यून कोड है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल कोड बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, यह आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि 90 से ज़्यादा, इसे कहते हैं बृहद कोड, ठीक है। यह सब देखो आपका क्या है, एक्यूट एंगल न्यून कोड है, इस तरह बता सकते हैं। देखिए अब आपको बताना है बेटा कम्प्लीमेंट्री। कम्प्लीमेंट्री बताए थे जिनका योग 90 हो, देखो यह 60 प्लस 65 प्लस 25 90, 60 80 प्लस 10 90, 35 प्लस 55 90, 75 प्लस 15 90, इस तरह से ये सब के सब क्या है, कम्प्लीमेंट्री हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि एडिशन 180 हो, हमने बताया था। देखिए ये आ गया सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब 130 प्लस 50, 160 प्लस 20 180, 165 प्लस 125 क्या 180 होगा, नहीं होगा, यह नहीं होगा भाई, 180 सिर्फ होना चाहिए, बल नहीं होगा। 170 प्लस 10 होगा, 125 प्लस 55 नहीं होगा, 5 25 होगा, 145 प्लस 35 होगा। तो इस तरह से यह वाला सिर्फ नहीं होगा, आप देख सकते हैं, और बाकी सब होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर से बताना है आपको, जैसे यह दे दिया है कोड ना, यह बताना है क्या यह कम्प्लीमेंट्री है, नहीं भाई कम्प्लीमेंट्री है, नहीं सप्लीमेंट्री है। तो ये चीज़ें आप बता सकते हो। जैसे कोई एंगल दे दिया, मान लो आपसे पूछ लिया इसका कम्प्लीमेंट्री बताओ, 40 दे दिया, इसका कम्प्लीमेंट्री पूछ लिया तो 50 हो जाएगा क्योंकि 90 होता है दोनों कम्प्लीमेंट्री का एडिशन। सप्लीमेंट्री पूछ लिया 50 देगा तो बता दोगे 130 हो जाएगा क्योंकि दोनों का एडिशन 180 होता है सप्लीमेंट्री में। तो बस आगे चलते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट हो गया, बस इतना ही चैप्टर में है। कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। वैसे PDF दे देंगे, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं ना, इसको फिल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है ना, इसका बताना है आपको सप्लीमेंट्री, सबका सप्लीमेंट्री बताना है। 180 में से सबको माइनस करते रहना, 180 में से सबको माइनस करना। यहाँ हम देखो कम्प्लीमेंट्री पूछा है तो 90 में से सबको माइनस कर देना, जो बचेगा वो कम्प्लीमेंट्री होगा। सिर्फ इतना याद रखना है, कम्प्लीमेंट्री मतलब कि 90 डिग्री का होता है दो एंगल का योग, और सप्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल का योग 180 होता है, ठीक ना। यहाँ पर पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ये इसका पेरीमीटर हो गया। जैसे यहाँ पर स्क्वायर है, a+a+a होता है, चारों का एडिशन करोगे 4a आ जाएगा, ये होगा इसका पेरीमीटर। जैसे रेक्टेंगल है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है a b, तो a 2 बार ऐड करोगे तो 2a ब्रैकेट में 2a+b हो जाएगा, यह पेरीमीटर होता है ना, मतलब चारों तरफ का जोड़। अपने घर को ही लंबाई चौड़ाई से जोड़ लीजिए तो आपका पेरीमीटर हो जाएगा। ट्रायंगल में तीनों भुजा होती हैं, तो 10 प्लस 20 प्लस जो नीचे 30 दिया है, तो कितना होगा 10 20 30 30 60, इसका हो गया पेरीमीटर, ठीक है। इस ट्रायंगल का पेरीमीटर हो गया, तो यही चीज़ है। इसका पेरीमीटर क्या होगा इस ट्रायंगल का, 5 5 5 3 बार जोड़ लीजिए। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल आपको पता है साइड के आधार पे होते हैं, एंगल के आधार पे होते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, 90 डिग्री यानी कि आपका समकोण त्रिभुज होता है। इस तरह से साइड के आधार पे भी होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होता है, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होता, ABC होता है। और समबाहु त्रिभुज में सब भुजा बराबर होते हैं, A होता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होते हैं, A और B होता है। इस तरह से आगे इसके मिलेंगे, कठिन मिलते मिलते चलेंगे। जब आप 5 क्लास का कल पढ़ेंगे ना, उसमें सब कुछ आपको क्लियर होगा। देखो इसमें पूछा क्या गया बेटा, इन ए क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स 6 9 7 10, तो फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो बस कोई क्वाड्रिलेटरल है, यह छोटा सा ये भुजा बना के ऐसे दिया है, मान लो एक का साइड बेटा 9, एक का साइड है 6, एक का साइड है 7, एक का साइड है
10, सबको जोड़ दो। 10 7 17 या भाई 10 9 19, 19 1 20, 20 6 26, 6 32, 32 हो जाएगा। बस ऐड करना है, इसे यही होता है पेरीमीटर। समझ में आ गया होगा पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल मतलब कि 4 भुजा वाला, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना। समझ में आ गया। देखिए रेक्टेंगल में जो होता है पेरीमीटर का फार्मूला यही होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपको, कोई आपका क्या है बेटा, यहाँ पर स्क्वायर है, एक साइड 80 है तो स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है। तो स्क्वायर में पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 80 कर दीजिए, तो 8 चौको 32, कितना आ जाएगा 320, 320 पेरीमीटर होगा। भाई चारों भुजा 80 80 80 का है, बराबर होता है ना। चलिए इसमें 5 भुजा, देखिए पाँचों भुजा का पेरीमीटर, मतलब इसको यहाँ पे कुछ दिया होता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे पाँचों भुजा जोड़ देते तो पंचभुजा का आ जाता पेरीमीटर, ठीक है ना। आगे देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो बस 60 + 30 + 25 + 70 + 20 कर दीजिए, जो आएगा वो पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर मतलब समझ गए होंगे, इस सब का एडिशन करना है। इसका पेरीमीटर मतलब चार भुजा जो दिया उसको जोड़ दीजिए, इसमें 3 भुजा जोड़ दीजिए, इसमें जितना भुजा दिया जोड़ दीजिए, इसमें जितना भुजा दिया जोड़ दीजिए, 5 + 2 + 9 + 8 + 10, ठीक है ना। ये हो जाएगा पेरीमीटर। समझ आ रहा है कि नहीं। जैसे एल साइज का जो दिया है 4 + 12 + 14 + 5 + 10 जोड़ दीजिए, पेरीमीटर हो जाएगा। इसमें देखिए इसका पेरीमीटर पूछ रहा है, तो 4 + 5 + 2 + 3 + 12 + 3 + 6 + 5 कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगा। 16 + 5 + 19 + 4, मतलब कोई भी आकृति हो बस जोड़ दीजिए चारों तरफ, ठीक है। पेरीमीटर बता देंगे। तो यह देखिए ट्रायंगल का पेरीमीटर है, जोड़ सकते हैं। इसमें पूछ रहा है स्क्वायर है, यह छः भुजा वाला स्क्वायर है, 6 चौको 24 पेरीमीटर हो जाएगा। 12 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो 12 + 1 मतलब कि 120 121 सेंटीमीटर हो गया। 121 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, है ना। अगर ट्रायंगल है तो तीनों सेम होगा। चलिए पेरीमीटर बता दीजिए रेक्टेंगल का। भाई रेक्टेंगल के लिए फार्मूला क्या था, 2 + L + B था। तो L की वैल्यू यह है, B की वैल्यू यह है, दोनों रखकर जोड़ दीजिए, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में एक भुजा 8 होता है, तो 4 भुजा 8 चौको 32, एक भुजा 15 का है तो 15 चौका 60 हो गया पेरीमीटर। 25 भुजा का है, एक भुजा साइड है, तो 25 चौका 100 हो जाएगा पेरीमीटर। क्योंकि पेरीमीटर जो स्क्वायर का होता है 4 गुणे भुजा होता है, क्या होता है, भुजा होता है, ठीक है ना। इसी तरह से जो वर्ड प्रॉब्लम है सेम दिया है, इसको पढ़िएगा, वही सेम है, बस पेरीमीटर पूछ रहा है इसमें भी। चलिए भाई इसमें देखिए पेरीमीटर बताना है, बता सकते हैं। चलिए अगला आ गया सिमेट्री। सिमेट्री मतलब ये होता है बेटा सेम दिखना, जैसे कि ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल, तो इसको काटेंगे एक सिमेट्री बना। जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर में कितने सिमेट्री बनेगा, 1 2 3 4 सिमेट्री बनेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए इस तरफ पड़ है, पत्ता है, इसको सिमेट्री बनाया गया है। या इसमें सिमेट्री कितने होंगे, गोले में कितने सिमेट्री होंगे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सिमेट्री होंगे। इस ट्रायंगल में एक सिमेट्री, ट्रायंगल में एक सिमेट्री, है ना। इस तरह से बता सकते हैं। इसके आइसोसेलेस में आइसोसेलेस का मतलब जिसके दो भुजा बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, और इक्विलेटरल में दो सारी भुजाएं बराबर होंगी। इक्विलेटरल में होंगे 1 2 3, तो 3 सिमेट्री होंगे, ठीक है ना भाई। और यह रेक्टेंगल में 2 सिमेट्री होंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं सिमेट्री, मतलब कि देखो एम दिया है, बी ई दिया है, इस तरह से दे सकता है, बिल्कुल देता है। एक बार एक क्वेश्चन देता है जरूर सीटेट में, सिमेट्री से आता है, तैयार रखना भाई। चलो सिमेट्री देख लिए। तो नॉन सिमेट्री फिगर कौन, इसमें ये बताना है भाई। नॉन सिमेट्री कौन है भाई बताओ। इसको बना सकते हो क्या किधर से भी, कैसे बनाओगे नॉन सिमेट्री, ये भी नॉन सिमेट्री, ये भी नॉन सिमेट्री, ये भी नॉन सिमेट्री, ये भी नॉन सिमेट्री, ठीक है ना भाई। ये सब नॉन सिमेट्री हैं। चलो आ जाओ, बना सकते हो। इसमें देखो ये बनाया गया सिमेट्री है कि नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे। एक्सरसाइज 32 कर सकते हैं, सिमेट्री वाला क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं कि इसमें सिमेट्री है कौन नहीं है, कौन सिमेट्री है कौन नहीं है ना। चलो भाई ये बताया जा सकता है। आगे आ जाते हैं, कौन चैप्टर है, रिफ्लेक्शन वर्कशीट है सिमेट्री का, या और नो बताना है कौन है कौन नहीं है। आ गया यूनिटी मेथड। यूनिटी मेथड मतलब कि 8 6 48 बेटा, 48.0 मल्टीप्लाई कर दिया गया। देखो एग्जांपल दिया है, जैसे यूनिटी मेथड का एक, अ पैकेट कंटेन्स 200 बाल, एक पैकेट में 200 बाल हैं, प्राइस ऑफ 1 बाल 8 है, तो बताओ दो पूरा कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो 200 × 8, पूरा बॉल खरीदेंगे तो 1600 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह से आगे भी क्वेश्चन है। इफ़ अ शॉपकीपर टेल्स यू दैट डजन ऑफ बॉल्स 96, एक दर्जन बाल कितने का है, 20 रुपये का है, तो बताना है हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर बाल, कितने रुपए बाल को पे करना है। एक बॉल कितने का है, डजन ऑफ बॉल, एक मिनट, हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर बॉल, कितने बॉल यहाँ पे दिया होगा, कुछ यहाँ पे कट रहा है कुछ पॉइंट, मान लो यहाँ पे दिया होता 48 बॉल, ऐसे कुछ करके दिया होता। 12 बॉल का प्राइस यह है, तो 12 3 36, 12 चौक 48, 48 कितने बाल हो गए, कितने दर्जन हो गए, एक दर्जन का जब इतना, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 12 से 48 को डिवाइड करेंगे, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 का मल्टीप्लाई 96 में कर लेंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भाई, देख लो।
12 बल्ब, सही बोला था मैंने, मतलब सही, वो क्वेश्चन सही था। देखिए यहाँ पर द टोटल कास्ट ऑफ 12 बाइट्स 120 रुपये हैं, तो एक बाइट का बताना है। तो 12 बाइट्स का पता 120 है, तो एक बाइट के बताने के लिए 12 से डिवाइड कर दो भाई, कितना आ जाएगा 10 रुपये का एक बाइट है भाई, कितना सस्ता है ना, लाखों बाइट खरीद लेंगे तब तो हम। चलो भाई आ जाओ भाई। एक बाइट बचपन में हुआ करता था तो हम सबसे अमीर होते थे। एक बोरी मतलब एक बोरिया, मतलब समझ लो गेंद हमारे पास है। बोरिया का मतलब समझते हो, मतलब कि आम भाषा में, गांव की भाषा में बोरिया बोलते हैं। तो मतलब इतने बॉल थे ना मेरे पास, अभी भी हैं फिलहाल में, कहीं फेंके होंगे ज़रूर, हाँ कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। और जो कंचा होता है ना गोली, और जो लट्टू नचाने वाला होता है, जो कैरम होता है, जो चेस होता है, इतना ज़्यादा थे मेरे पास ना बेटा, पूछो मत। मतलब कि एक तरह से गांव में जब खेला जाता था, गेम वगैरह होता था, तो मतलब अगर गांव के नाम से लोग बुलाते थे, मतलब यह होगा तभी ये गेम हो पाएगा। तो मतलब हम होते थे बीच में, और हमको नाराज़ नहीं करते थे बच्चे, क्योंकि अगर ये नाराज़ हुआ तो कल से गेम 2-3 दिन नहीं होगा फिर, इस तरह से। तो देखिए भाई, प्राइस, इस क्वेश्चन को देखिए पढ़िएगा। इफ़ द प्राइस ऑफ पेयर्स ऑफ शर्ट 48 रुपये, देन द प्राइस ऑफ 1 शर्ट। तो एक 2 शर्ट का 48 रुपये है, तो 2 से भाग लगा दो, पता चल जाएगा। 5 बंडल्स ऑफ शुगर कैंस 130 रुपये है, तो एक का बता दो, एक बंडल का, तो 5 से डिवाइड कर दोगे, 130 में 5 से डिवाइड कर दोगे, बस आ जाएगा। बस ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर लेना, बहुत आसान होते हैं ऐसे क्वेश्चन। एच कुछ मतलब टोटल का दाम दिया होता है, एक का पूछ लेता है तो डिवाइड करना होता है। जब एक का दिया होता है, टोटल का पूछता है, मैक्सिमम का पूछता है, जैसे कि एक टॉफ़ी भी 2 रुपये का है, तो 5 टॉफ़ी का बताओ कास्ट कितना, तो मल्टीप्लाई कर देते थे, 5 × 2 कर देते थे। सेम देखो जैसे यहाँ पर पूछा गया ना, देखो यहाँ पर फिर से कट गया है थोड़ा सा। हाँ सही तो है। देखो द कास्ट ऑफ 1 डजन क्रिकेट बैट कितना है, 6,000 रुपये है, तो बताना है एक का कॉस्ट। तो भाई 1 दर्जन का 6,000 रुपये है, तो एक का बताना है, तो 6,000/12 कर लेना, बस आ जाएगा। 12×5 = 60, मतलब 500 रुपये का एक होगा, ठीक है ना, इस तरह से आराम से बता सकते हो। देखो भाई द प्राइस ऑफ 100 रुपये, मतलब द प्राइस ऑफ 10 बुक, 10 बुक का प्राइस कितना है, 100 रुपये है, तो 7 बुक का प्राइस बताना है। पहले एक बुक का प्राइस निकालिए। जब 10 बुक का प्राइस 100 रुपये है, 10 बुक का प्राइस 100 रुपये है, तो एक बुक का प्राइस 10 रुपया, तो 70 बुक का प्राइस 10×7 = 70 रुपया। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए आपको। देखिए यह चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, ये क्वेश्चन निश्चित आएगा भाई, ये एक क्वेश्चन देख लो भाई, यहाँ से अब प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे आने लगेंगे। कल वाला तो धमाका रहेगा 5 का। 25 kg ऑफ वीट कॉस्ट 150 रुपये, तो बताना है 12 kg का, तो पहले 1 kg का निकालिए, 150/25 करिए, 1 kg का आ गया। 25×6 = 150, 6×12 कर लेंगे, 12×6 = 78, सॉरी 12×6 = 72 रुपये का मिलेगा 12 kg। तो इस तरह से बताना है बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 4 ईयर ओल्ड गर्ल है 16 kg का। इसके बाद 6 ईयर ओल्ड, इन दिस केस वी कैन नॉट यूज यूनिटी मेथड बिकॉज ईच ईयर गर्ल्स डज नॉट अगेन द सेम वेट। बिल्कुल इसमें नहीं होगा यूज, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। अगला चैप्टर कौन सा भाई बता सकते हो इसमें? 35×4 लिख देना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ, मतलब 1 kg का 35 रुपये है, तो क्वांटिटी 4 kg का बता दीजिए, 35×4 हो जाएगा। जब 1 kg का 18 रुपये है, तो 3 kg का बता 18×3 हो जाएगा। 22 kg 1 kg का 22 रुपया है, तो बता देना है भैया 5 kg का 22×5 कर देना। 1 kg का 8 रुपया है साल्ट, तो 6 kg के लिए बता देना 8×6 = 48 हो जाएगा। इस तरह बता सकते हो कि नहीं प्राइस? वही सारी चीज़ नीचे भी पूछा है बेटा। मतलब इसमें पूछा गया है कि 6 स्कॉल्ट चॉकलेट का कॉस्ट कितना है, 42.60 है, तो 9 का बताना है। तो 6 मतलब पहले एक का निकाल लेना, 42.60/6 कर देना, पहले एक का आ जाएगा, और इसमें गुणा 9 का कर लेना। 3×3 = 9, 3×2 = 6, 2 से भाग लगा लेना, 2×2 = 4, 2 1 कम, 2×3 = 6, 0, 3 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 0 3×3 = 9, 3 कम 3, 3×2 = 6, यानी 63.90 रुपये हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इस तरह से सबका आपको कर लेना है। चलिए मनी से रिलेटेड आपको पता है कि भाई कल बताए थे 1 रुपये में 100 पैसे, और ऐसे पूछेगा आपसे 25 पैसे मतलब कि क्या होगा, 1 रुपये का कौन सा भाग है, तो 1/4वां हिस्सा है। 50 पैसे मतलब 1/2वां हिस्सा है। 1 रुपये का मतलब 1, है ना, 2 रुपये का मतलब 2। ये इस तरह से बताना है आपको, यही चीज़ है। मनी पहचान लीजिए मनी को भाई, मनी मतलब पैसा, मनी मतलब किसी लेडीज़ का नाम, समझ जाना भाई। चलिए आ जाइए। 10 रुपये 40 पैसे का मतलब क्या होगा, 10×10, 10×100 मतलब 1,000 पैसा प्लस 40 कर देना, ठीक है ना। तो 10.4 रुपया हो गया। 5 पैसे प्लस 5 पैसे प्लस 5 पैसे, है ना, तो कितना हो जाएगा, पैसे 5, इस तरह इसको ऐड कर सकते हो। 105 रुपये 20 पैसे, मतलब 105 रुपये 20 पैसे, ऐसे लिख सकते हो। बताया जा रहा है लिखने का तरीका, तो यहाँ पर दिया है वर्ड में, इसको आप लिख सकते हो। लिखने का तरीका आपको बताना है यहाँ पे शब्द मतलब कि नंबर में दिया है, इसको वर्ड में लिखना है, तो लिख सकते हैं। बताओ, हो सकता है
35 एक्सरसाइज उसी पे है। बस पैसे पहचानो, और भाई पैसे तो पहचानने ही है, पैसे नहीं पहचानोगे तो फिर क्यों पढ़ रहे हो। चलो भाई, इस तरह के हैं, जैसे कि दे दिया 16 पिज़्ज़ाज ईच फॉर 90 रुपीज़, तो बताना कितने रुपए होगा। तो भाई एक 95 रुपये का है, तो 16 पूरे 95 कर लेंगे, 16 का 16 प्राइस आ जाएगा। जब एक ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक का 16 रुपये है, तो 60 कोल्ड ड्रिंक का, तो 16 × 7 कर लेंगे भाई, 7 कर लेंगे। एक पेस्ट्रीज का मतलब कि जो आता है आलू वाला पेस्ट्रीज बनता है ना, पेस्ट्रीज आलू वाला होता है, खस्ता जैसा, बहुत टेस्टी आता है, तो एक 10 रुपये का है। 10 × 15 भाई, देखो यहाँ पे खाने वाला सामान आ गया, बर्गर आ गया, बर्गर जो कि काफ़ी घटिया होता है यार। ये तो वही लोग खाते होंगे, हमने तो कभी खाया नहीं भाई इस चीज़ को, और कभी मौका नहीं मिला, समझ लो जोड़े नहीं बन पाए कभी ना। जब जोड़े बने होते तो चीज़ें मिल जाती, जब हम अकेले हैं तो फिर क्या ही दिक्कत है। देखो 18, मतलब कभी मौका नहीं मिला है ना, ये चीज़ें समझ लेना। 7 बर्गर, तो 7 बर्गर का कास्ट बताना है। जब एक बर्गर का 18 रुपये, भाई बहुत सस्ता बर्गर है, बर्गर तो आता है 500-500 रुपये का, 200। अब भैया मत बोलना सर कैसे पता है, भाई हम जानते हैं, दीदी लोग खरीदती हैं। तो चलो आ जाओ, 18 का एक है, तो 18 × 7 कर लेना, टोटल आ जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो आ जाओ, यहाँ पर देखो ऑल द फ्रूट्स, भाई सबको तो कौन खिलाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो मेरी दीदी खिलाती है बर्गर। अब सोच लो कितने सीधे साधे इंसान हैं हम तो। बेटा इसको देखो, इसमें देखो 5 kg मैंगोज एट द रेट ऑफ 29 रुपीज़ के हिसाब से, तो मतलब 1 kg का मतलब मान लीजिए 29 रुपीज़ है, तो 5 kg का 29 × 5 कर लेना, इसी तरह सब निकाल देना है, सबका सब वैसे करना, मल्टीप्लाई ही करना है सबका सब, ठीक है ना। चलिए आगे जाते हैं। भाई देखो यहाँ पर रेट ऑफ 35 पर केजी के हिसाब से 2 kg मिल्क का प्राइस बता देना है, 30×60 रुपया होगा। भाई दूध कौन नहीं खरीदता होगा रोज़। भाई 1 kg का पनीर, मतलब कि देख लो यहाँ पे 1 kg इतने का, तो वही बताना है, 1 × 8 कर देना, 1 × 180 कर देना है, 300 × 1 कर देना है, ठीक है ना, 50 × 1 कर देना, बस इसमें कुछ नहीं करना था, 1 kg का सिर्फ बताना था बस। 12 टाइम आ गया भाई, टाइम अपना टाइम भी आएगा, अपना टाइम भी आएगा भैया। यही चीज़ है कि आपको दे देगा मिनट को घंटे में, घंटे को मिनट में, 4 घंटे 25 मिनट को सेकंड में चेंज करो तो कर सकते हो ना। ये बस इतना जानते रहो, 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 1 घंटे बराबर कितना सेकंड होगा, 60 × 60 सेकंड होगा। और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होगा, बता दोगे, 60 सेकंड होगा। एक दिन में कितना सेकंड होगा, एक दिन में पहले कितना घंटा होगा, तो बता दोगे, एक दिन में 1 डे में 24 घंटे होंगे, 24 घंटे होंगे। और एक दिन में कितने मिनट होंगे, तो 24 × 60 होंगे, 24 × 60 होंगे। और एक दिन में कितने सेकंड होंगे, तो बता देंगे 24 × 60 × 60, 2 बार कर देना, ये आ जाएगा टोटल, ठीक है ना। चलिए भाई, तो भाई ये बता सकते हैं, जैसे 3/4 दे दिया, बोला कि भैया घंटा में चेंज करो, तो गुड़े 60 कर देना। 3/4 मिनट में होगा तो मतलब कि मिनट घंटा में होगा तो इसको मिनट में बदलने के लिए बोलेगा। 3/4 घंटा है तो इसको मिनट में बदलने के लिए बोलेगा, तो 3/4 × 60 कर देना, मिनट में आ जाएगा। 4 से काट लेना, 4 × 4 = 25, 15 × 45 मिनट हो जाएगा। इस तरह से आप बता सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा एक समान कर सकते हैं। भाई हफ्ता भी पूछ सकता है, एक वीक में कितने दिन होते हैं, भाई 7 दिन होते हैं, 7 दिन में 24 आवर होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, मतलब एक हफ्ते का पूरा यह मिनट में सेकंड में बदल गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह मंथ में होता है, जैसे बात करें एक मंथ में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट 1 महीने का या सेकंड में बदल गया। इस तरह साल का भी होता है, एक साल में कितने दिन होते हैं, 362 होते हैं, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है ना। तो यह हो गया आपका 1 महीने का सेकंड में बदल गया। तो इस तरह से आप बदल सकते हैं बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ें फॉलो करना। ये टर्मिनेशन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। इसको पूरा चेंज करना है, आपको बता सकते हो चेंज करके। 11:15 AM, तो यूजिंग हावर्स, बताओ कितने घंटे हो गए। इस तरह से आपको बताना है, सिर्फ बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई देखो, ये सब एग्जांपल लिए गए हैं, वही जैसे मैं पूछ रहा था ना। कन्वर्ट 1 आवर इंटू सेकेंड कर सकते हैं, कन्वर्ट 7 मिनट 45 सेकेंड इंटू सेकेंड, तो 7 × 60 कर लेंगे, 7 × 60 कर लेंगे, और प्लस में 45 ऐड कर देंगे, यह हो जाएगा पूरा का पूरा 7 आवर और 7 मिनट और 45 सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया गया, ठीक है ना। बस यही चीज़ें हैं बेटा, बस ये सब सारी चीज़ें हमको करनी है। देखिए टेस्ट आ गया, ये टेस्ट है ना, रुक जाइए देख लेते हैं। टेस्ट ही है शायद ये देखिए, ये टेस्ट है, मतलब सीरीज में जो दिया था एक्सरसाइज। इसके बाद क्या है, कौन सा चैप्टर है,
पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ ये बताना है कितना बैलून। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाउ मेनी बैलून्स येलो बैलून्स आर देयर इन द पार्टी। भाई कितने येलो बैलून, 4 हैं, देख सकते हो ना। विच कलर बैलून्स हैज़ द मैक्सिमम, तो ब्लू कलर बैलून मैक्सिमम है, इस तरह बता देना है। हाउ मेनी, सी वाला देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्रीन बैलून्स आर देयर इन द पार्टी। भाई बता दो ग्रीन कितने हैं, 2 हैं, तो इस तरह बता सकते हो बेटा, ये बता सकते हो। चलिए देखिए ऐसे ही पिक्टोग्राफ यहाँ पे भी है, सेम कंडीशन है। कार कितने हैं, इस तरह से पूछ सकता है। ट्रेन, फिर इसके बाद बस कितने घंटे चले, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया, बता सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 16 है, यह पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है, यह पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है, यह पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, घबराना नहीं है, बस खत्म हो गया। टेस्ट 1 आ गया, बस टेस्ट है। या टेस्ट 2 है, स्लो मोशन में हम कर देते हैं, देख लीजिए सभी बच्चे। और इसका पीडीएफ बस संडे को मैं बता दूंगा कहाँ मिलेगा, घबराना नहीं, संडे बहुत जल्द आ जाएगा और चीज़ें कम्युनिटी में लगा दी जाएंगी। तब तक साइंस का भी पीडीएफ मैं तैयार कर लूँगा, तीनों एक साथ छोटे से मिनिमम प्राइस में, जितने में आप चाय पीते हो यार, है ना, समझ लो, उतने में आपको सेल कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए। बस इस वजह से थोड़ा सा कास्ट मतलब थोड़ा प्राइस रखा जा रहा है क्योंकि बहुत मेहनत हुआ है, सच बताऊँ ना, कम से कम हम नहीं तो जो छोटे भाई साहब वो मेहनत किए तो उनको भी कुछ दे दें, जिससे कि उनको यह लगे हाँ भैया ने हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। तो ये चीज़ें हैं, बस समझ लीजिए, नहीं तो वरना सारी चीज़ें फ्री में तो पढ़ाई जा रही हैं, तो पढ़ लीजिए जिसको नहीं लेना है। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं कल। और यह पीडीएफ आप मतलब यह वीडियो शेयर करिएगा और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ने का प्रयास करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो लाने में, आपको हर जगह हेल्प करेगा। धन्यवाद।